के बाद भगवान द्वारकाधीश आने वाले संकट को टाल देते हैं। यही वजह रही कि गुजरात में इस तूफान की वजह से होने वाली बर्बादी से बचने के लिए द्वारकाधीश मंदिर में ये पताकाएं चढ़ा दी गयी। मौसम विभाग ने आशंका जताई कि ये चक्रवाती तूफान 14 जून से 16 जून के बीच गुजरात में भयानक तबाही ला सकता है, जिससे बचने के लिए वहाँ तैयारियां तेज कर दी गयी। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि 15 जून को 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ तूफान बिपरजॉय गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। ऐसे में तूफान के खतरे से निपटने के लिए तैयारियां तेज हो गईं। प्रधानमंत्री ने भी तूफान से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया और राहत बचाव कार्य के लिए अलर्ट रहने का निर्देश दिया। आईएमडी ने बताया कि तूफान बिपरजॉय का सबसे ज्यादा असर गुजरात में देखा जाएगा, जिसे देखते हुए गुजरात के तटीय इलाकों के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। हमारे सौराष्ट्र कच्छ की तटीय इलाका में 15 की सुबह तक पहुंच जाएंगे और फिर 15 की दोपहर तक वो लैंडफॉल कर जाएंगे। आईएमडी के मुताबिक गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ, वलसाड और पोरबंदर में इसका असर देखा जाएगा, जिसकी वजह से कई पेड़, बिजली के खंभे और टेलीफोन लाइनें उखड़ सकती हैं। ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। इसके अलावा 16 जून तक मछुआरों के समुद्र में जाने पर भी रोक लगा दी गई। तूफान से निपटने की तैयारियों पर प्रधानमंत्री ने भी बैठक की। केंद्र सरकार इस मामले में लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। बिपरजॉय तूफान की आहट के बीच समुद्र के बीच एक तेल कंपनी के कर्मचारी फंस गए। फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए कोस्ट गार्ड को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। समुद्र में नावों और जहाजों की आवाजाही बंद होने की वजह से कर्मचारियों के निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए और तेल कंपनी के कर्मचारियों के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ये कर्मचारी गुजरात के ओखा के समुद्र तट से करीब 50 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच काम कर रहे थे। जैसे ही तूफान की आहट के कारण समुद्र में लहरें उठने लगी, जहाजों की आवाजाही बंद हो गई। तभी कोस्ट गार्ड ने इन फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर के जरिए तेल कंपनी के 11 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। तूफान के कारण समुद्र में तेज लहरें उठनी शुरू हो गई, इसलिए हर तरह के जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई। गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे की वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि इस तूफान का असर गुजरात के तटीय इलाकों में दिखने लगा है। वहां समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक सबसे ज्यादा तबाही 14 जून से 16 जून के बीच हो सकती है, जिसको देखते हुए कच्छ के तटीय इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई, ताकि लोग समंदर के किनारे न जा पाएं, क्योंकि गुजरात के तटीय इलाकों में इस तूफान का असर दिखना शुरू हो गया। जिसके बाद कच्छ जिले के तटीय इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई और स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। 14 से लेकर 16 तक जहां पर जो 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता हुआ ये दिख रहा है। इस बीच गुजरात के बंदरगाहों को अलर्ट कर दिया गया और वहां 10 नंबर का सिग्नल लगा दिया गया, जिसका मतलब ये है कि काफी गंभीर रूप से चक्रवात बंदरगाह के ऊपर से गुजरेगा या इसके करीब तक आएगा। इस चेतावनी के बाद गुजरात के सारे विभागों को अलर्ट कर दिया गया, ताकि कोई भी बड़ा नुकसान होने से बचाया जा सके। गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे से बचने के लिए द्वारकाधीश मंदिर में 2 ध्वज लगा दिए गए। ऐसा माना जाता है कि जब जब इस मंदिर में 2 ध्वज एक साथ चढ़ाए जाते हैं, भगवान द्वारकाधीश के बड़े से बड़े खतरे को भी टाल दिया। और यही वजह रही कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के गुजरात से टकराने से पहले वहां 2 ध्वज चढ़ा दिए गए। द्वारकाधीश मंदिर के पुजारियों के मुताबिक किसी बड़े खतरे को टालने के लिए वहां एक साथ 2 ध्वज चढ़ाने की मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि 2 ध्वजा चढ़ाने के बाद भगवान द्वारकाधीश आने वाले संकट को टाल देते हैं। यही वजह रही कि गुजरात में इस तूफान की वजह से होने वाली बर्बादी से बचने के लिए द्वारकाधीश मंदिर में ये पताकाएं चढ़ा दी गईं। मौसम विभाग ने आशंका जताई कि ये चक्रवाती तूफान 14 जून से 16 जून के बीच गुजरात में भयानक तबाही ला सकता है, जिससे बचने के लिए वहाँ तैयारियां तेज कर दी गयी। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि 15 जून को 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ तूफान बिपरजॉय गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। ऐसे में तूफान के खतरे से निपटने के लिए तैयारियां तेज हो गईं। प्रधानमंत्री ने भी तूफान से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया और राहत बचाव कार्य के लिए अलर्ट रहने का निर्देश दिया। आईएमडी ने बताया कि तूफान बिपरजॉय का सबसे ज्यादा असर गुजरात में देखा जाएगा, जिसे देखते हुए गुजरात के तटीय इलाकों के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। हमारे सौराष्ट्र कच्छ की तटीय इलाका में 15 की सुबह तक पहुंच जाएंगे और फिर 15 की दोपहर तक वो लैंडफॉल कर जाएंगे। आईएमडी के मुताबिक गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ, वलसाड और पोरबंदर में इसका असर देखा जाएगा, जिसकी वजह से कई पेड़, बिजली के खंभे और टेलीफोन लाइनें उखड़ सकती हैं। ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। इसके अलावा 16 जून तक मछुआरों के समुद्र में जाने पर भी रोक लगा दी गई। तूफान से निपटने की तैयारियों पर प्रधानमंत्री ने भी बैठक की। केंद्र सरकार इस मामले में लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। बिपरजॉय तूफान की आहट के बीच समुद्र के बीच एक तेल कंपनी के कर्मचारी फंस गए। फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए कोस्ट गार्ड को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। समुद्र में नावों और जहाजों की आवाजाही बंद होने की वजह से कर्मचारियों के निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए
और तेल कंपनी के कर्मचारियों के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ये कर्मचारी गुजरात के ओखा के समुद्र तट से करीब 50 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच काम कर रहे थे। जैसे ही तूफान की आहट के कारण समुद्र में लहरें उठने लगी, जहाजों की आवाजाही बंद हो गई। तभी कोस्ट गार्ड ने इन फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर के जरिए तेल कंपनी के 11 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। तूफान के कारण समुद्र में तेज लहरें उठनी शुरू हो गई, इसलिए हर तरह के जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई। गुजरात में चक्रवाती तूफान विपर्जॉय के खतरे की वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि इस तूफान का असर गुजरात के तटीय इलाकों में दिखने लगा है। वहां समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक सबसे ज्यादा तबाही 14 जून से 16 जून के बीच हो सकती है, जिसको देखते हुए कच्छ के तटीय इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई, ताकि लोग समंदर के किनारे न जा पाएं, क्योंकि गुजरात के तटीय इलाकों में इस तूफान का असर दिखना शुरू हो गया। जिसके बाद कच्छ जिले के तटीय इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई और स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। 14 से लेकर 16 तक जहां पर जो 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता हुआ ये दिख रहा है। इस बीच गुजरात के बंदरगाहों को अलर्ट कर दिया गया और वहां 10 नंबर का सिग्नल लगा दिया गया, जिसका मतलब यह है कि काफी गंभीर रूप से चक्रवात बंदरगाह के ऊपर से गुजरेगा या इसके करीब तक आएगा। इस चेतावनी के बाद गुजरात के सारे विभागों को अलर्ट कर दिया गया, ताकि कोई भी बड़ा नुकसान होने से बचाया जा सके। गुजरात में चक्रवाती तूफान विपर्जॉय के खतरे से बचने के लिए द्वारकाधीश मंदिर में 2 ध्वज लगा दिए गए। ऐसा माना जाता है कि जब जब इस मंदिर में 2 ध्वज एक साथ चढ़ाए जाते हैं, भगवान द्वारकाधीश के बड़े से बड़े खतरे को भी टाल दिया। और यही वजह रही कि चक्रवाती तूफान विपर्जॉय के गुजरात से टकराने से पहले वहां 2 ध्वज चढ़ा दिए गए। द्वारकाधीश मंदिर के पुजारियों के मुताबिक किसी बड़े खतरे को टालने के लिए वहां एक साथ 2 ध्वज चढ़ाने की मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि 2 ध्वजा चढ़ाने के बाद भगवान द्वारकाधीश आने वाले संकट को टाल देते हैं। यही वजह रही कि गुजरात में इस तूफान की वजह से होने वाली बर्बादी से बचने के लिए द्वारकाधीश मंदिर में ये पताकाएं चढ़ा दी गईं। मौसम विभाग ने आशंका जताई कि ये चक्रवाती तूफान 14 जून से 16 जून के बीच गुजरात में भयानक तबाही ला सकता है, जिससे बचने के लिए वहाँ तैयारियां तेज कर दी गयी। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि 15 जून को 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ तूफान विपर्जॉय गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। ऐसे में तूफान के खतरे से निपटने के लिए तैयारियां तेज हो गईं। प्रधानमंत्री ने भी तूफान से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया और राहत बचाव कार्य के लिए अलर्ट रहने का निर्देश दिया। आईएमडी ने बताया कि तूफान विपर्जॉय का सबसे ज्यादा असर गुजरात में देखा जाएगा, जिसे देखते हुए गुजरात के तटीय इलाकों के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। हमारे सौराष्ट्र कच्छ की तटीय इलाका में 15 की सुबह तक पहुंच जाएंगे और फिर 15 की दोपहर तक वो लैंडफॉल कर जाएंगे। आईएमडी के मुताबिक गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ, वलसाड और पोरबंदर में इसका असर देखा जाएगा, जिसकी वजह से कई पेड़, बिजली के खंभे और टेलीफोन लाइनें उखड़ सकती हैं। ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। इसके अलावा 16 जून तक मछुआरों के समुद्र में जाने पर भी रोक लगा दी गई। तूफान से निपटने की तैयारियों पर प्रधानमंत्री ने भी बैठक की। केंद्र सरकार इस मामले में लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। समंदर के किनारे न जा पाएं, क्योंकि गुजरात के तटीय इलाकों में इस तूफान का असर दिखना शुरू हो गया। जिसके बाद कच्छ जिले के तटीय इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई और स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। 14 से लेकर 16 तक जहां पर जो 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता हुआ ये दिख रहा है। इस बीच गुजरात के बंदरगाहों को अलर्ट कर दिया गया और वहां 10 नंबर का सिग्नल लगा दिया गया, जिसका मतलब यह है कि काफी गंभीर रूप से चक्रवात बंदरगाह के ऊपर से गुजरेगा या इसके करीब तक आएगा। इस चेतावनी के बाद गुजरात के सारे विभागों को अलर्ट कर दिया गया, ताकि कोई भी बड़ा नुकसान होने से बचाया जा सके। गुजरात में चक्रवाती तूफान विपर्जॉय के खतरे से बचने के लिए द्वारकाधीश मंदिर में 2 ध्वज लगा दिए गए। ऐसा माना जाता है कि जब जब इस मंदिर में 2 ध्वज एक साथ चढ़ाए जाते हैं, भगवान द्वारकाधीश के बड़े से बड़े खतरे को भी टाल दिया। और यही वजह रही कि चक्रवाती तूफान विपर्जॉय के गुजरात से टकराने से पहले वहां 2 ध्वज चढ़ा दिए गए। द्वारकाधीश मंदिर के पुजारियों के मुताबिक किसी बड़े खतरे को टालने के लिए वहां एक साथ 2 ध्वज चढ़ाने की मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि 2 ध्वजा चढ़ाने के बाद भगवान द्वारकाधीश आने वाले संकट को टाल देते हैं। यही वजह रही कि गुजरात में इस तूफान की वजह से होने वाली बर्बादी से बचने के लिए द्वारकाधीश मंदिर में ये पताकाएं चढ़ा दी गईं। मौसम विभाग ने आशंका जताई कि ये चक्रवाती तूफान 14 जून से 16 जून के बीच गुजरात में भयानक तबाही ला सकता है, जिससे बचने के लिए वहाँ तैयारियां तेज कर दी गयी। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि 15 जून को 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ तूफान विपर्जॉय गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। ऐसे में तूफान के खतरे से निपटने के लिए तैयारियां तेज हो गईं। प्रधानमंत्री ने भी तूफान से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया और राहत बचाव कार्य के लिए अलर्ट रहने का निर्देश दिया। आईएमडी ने बताया कि तूफान विपर्जॉय का सबसे ज्यादा असर गुजरात में देखा जाएगा, जिसे देखते हुए गुजरात के तटीय इलाकों के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। हमारे सौराष्ट्र कच्छ की तटीय इलाका में 15 की सुबह तक पहुंच जाएंगे
और फिर 15 की दोपहर तक वो लैंडफॉल कर जाएंगे। IMD के मुताबिक गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ, वलसाड और पोरबंदर में इसका असर देखा जाएगा, जिसकी वजह से कई पेड़, बिजली के खंभे और टेलीफोन लाइनें उखड़ सकती हैं। ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। इसके अलावा 16 जून तक मछुआरों के समुद्र में जाने पर भी रोक लगा दी गई। तूफान से निपटने की तैयारियों पर प्रधानमंत्री ने भी बैठक की। केंद्र सरकार इस मामले में लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। बिपरजॉय तूफान की आहट के बीच समुद्र के बीच एक तेल कंपनी के कर्मचारी फंस गए। फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए कोस्ट गार्ड को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। समुद्र में नावों और जहाजों की आवाजाही बंद होने की वजह से कर्मचारियों के निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए और तेल कंपनी के कर्मचारियों के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ये कर्मचारी गुजरात के ओखा के समुद्र तट से करीब 50 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच काम कर रहे थे। जैसे ही तूफान की आहट के कारण समुद्र में लहरें उठने लगी, जहाजों की आवाजाही बंद हो गई। तभी कोस्ट गार्ड ने इन फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर के जरिए तेल कंपनी के 11 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। तूफान के कारण समुद्र में तेज लहरें उठनी शुरू हो गई, इसलिए हर तरह के जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई। साइक्लोन बिपरजॉय जैसे गुजरात के तट के पास आता जा रहा है, उसका असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह से सूरज नहीं निकला है और काले बादल आसमान में दिख रहे हैं। बूंदाबांदी हो रही है अभी, और अभी समुंदर जो शांत दिख रहा है, दरअसल ये तूफान से पहले की शांति है। यहाँ पर फिलहाल मैं जो जखौ का एक पोर्ट का जो एक छोटा सा गाँव है वहाँ पर हूँ, और 700 जितने लोग इस जगह रहते हैं। छोटा कस्बा जैसा है, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया था। तो लोग जो मछुआरे हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं। वो अपने अपने गांव की ओर चले गए हैं, या फिर जिनको ज़रूरत थी वो यहाँ पर रुके, लेकिन उनको सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया है। हालांकि ये मकान है जो अभी ताला इसको लगाया गया है, और इस तरीके से मकान जितने भी आसपास के हैं वो सारे के सारे बंद पड़े हुए। इसके साथ साथ जो इनकी रोजी रोटी जिससे चलती है, फ़िशिंग बोट, वो फ़िशिंग बोट भी यहाँ पर सब किनारे लगाई गई है। ये आपको मैं तस्वीरें भी दिखाता हूँ। इसके बाद देखिए, ये जो बोट्स हैं वो एक के बाद एक यहाँ पर 522 जितनी बोट है। आप देखिए, तस्वीर लंबी तस्वीर की नज़र से आप देख पाएंगे यहाँ की 522 बोट्स हैं, उनको किनारे पर लगाया गया है। और यहाँ पर नुकसान ज़्यादा ना हो, हालांकि किनारे पे लगाया है। अगर तेज़ रफ्तार जो हवाएं चलती हैं, जो आकलन जो लगाया जा रहा है या प्रेडिक्शन जिस तरीके से है कि वो 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेगी, तो फिर नुकसान हो सकता है। तो हालांकि फ़िलहाल जो बोट्स हैं वो बोट्स को यहाँ पर लगाकर जो इनके मछुआरे थे वो अभी सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। और यहाँ पर आप दिखाऊंगा, ये देखिए ग्रीन नेट लगाई गई थी, पूरे कपड़े तेज़ हवाएं किस हद तक चल रही कि पूरे के पूरे कपड़े यहाँ पर फट गए हैं, या जो कर्टेन्स वहाँ पर लगाए गए थे वो फट गए हैं। इतनी तेज़ हवाएं कल रात को भी चली, आज सुबह से भी इस इलाके में तेज़ हवाएं चल रही है। और आप देखिए इसके यहाँ पर जो फ्लैग्स लगाए गए हैं, उस फ्लैग्स को लेके उससे अंदाज़ा लगेगा 30 नॉट्स पर अभी हवाएं चल रही है। और इससे ज़्यादा आप धीरे धीरे, जैसे अब 14 और 15 तारीख सबसे महत्वपूर्ण है, 14 के बाद यहाँ पर इसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिलहाल इस गांव में एक व्यक्ति भी नहीं है, सभी के सभी जो लोग हैं वो सुरक्षित जगहों पर यहाँ से पहुँचा दिए गए हैं, और सारी की सारी बोट्स को किनारे पर ला दिया गया है। अभी जखौ जो गांव है, जो पोर्ट पर जो बसा गांव, जहाँ पर 700 जितने लोग रहते हैं, ये इनके मकान, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ताले जड़ दिए गए हैं। यहाँ पर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए लोगों को हिदायत दी गई थी, और इसके चलते लोग पहले ही यहाँ से निकल चुके हैं। दरअसल ये मछुआरे हैं जो गुजरात के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर मछुआरी के लिए आते हैं और यहाँ पर रुकते हैं, और फिर ये इनके मकान जहाँ पर ये ताले जड़ दिए गए हैं, और यहाँ से सुरक्षित जगहों पर वो शिफ्ट हो चुके हैं। उसके साथ साथ उनकी रोजी रोटी जिससे चलती है वो अगर तस्वीरें भी दिखा देते हैं। ये सामने जो बोट है, फिशिंग बोट, वो आपको दिखेगी। बड़ी बड़ी बोट्स हैं यहाँ पर, जो रजिस्टर्ड की गई है बोट्स हैं वो यहाँ पर दिखेगी। और देखिए 522 जितनी बोट्स हैं वो एक साथ यहाँ पर लगाई गई। और आप यहाँ पर देखेंगे हर एक बोट को एक दूसरे के पास सटी हुई यहाँ पर लगाई गई है। इसलिए कि अगर तेज़ हवाएं चलती है तो एक दूसरे का साथ रहें और नुकसान कम से कम हो। और इसी के चलते यहाँ पर जो बोट्स हैं वो बोट्स को बिल्कुल पास में लगाई गई। यहाँ पर छोटी बोट्स भी हैं, बड़ी बोट्स भी हैं, डाउ भी हैं। देखिए ये बोट्स एक दूसरे के पास लगी हुई है। फिलहाल गांव में यहाँ पर कोई नहीं है, जो भी थे लोग यहाँ से सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। और ये बोट यहाँ पर 522 बोट बताई जा रही है जो यहाँ पर अभी लगी हुई है। और यहाँ
यहाँ से जो इनके मछुआरे थे वो यहाँ से सुरक्षित जगहों पर पहुँच गए कि आस के साथ कि अगर जान बची तो दोबारा भी सब कुछ हो पाएगा, और ऐसे में खुद की और परिवार की जान बचानी जरूरी है। इसके चलते यहाँ से सुरक्षित जगहों पर पहुँच गए हैं, जबकि बोटों को यहाँ पर जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर इसको लगाया गया है, रस्सी से बांधा गया है, जिसके चलते नुकसान कम से कम हो। साइक्लोन बिपरजॉय जैसे गुजरात के तट के पास आता जा रहा है उसका असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह से सूरज नहीं निकला है और काले बादल आसमान में दिख रहे हैं, बूंदाबांदी हो रही है अभी, और अभी समुंदर जो शांत दिख रहा है दरअसल ये तूफान से पहले की शांति है। यहाँ पर फिलहाल मैं जो जखौ का एक पोर्ट का जो एक छोटा सा गांव है वहाँ पर हूँ, और 700 जितने लोग इस जगह रहते हैं। छोटा कस्बा जैसा है, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया था, तो सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। हालांकि ये मकान कम से कम हो। और तो गुजरात में तूफान के खतरे से निपटने के लिए तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तूफान से निपटने के लिए की गई तैयारियों पर एक गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे की वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि इस चलते नुकसान कम से कम हो। साइक्लोन बिपरजॉय जैसे गुजरात के तट के पास आता जा रहा है उसका असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह से सूरज नहीं निकला है और काले बादल आसमान में दिख रहे हैं, बूंदाबांदी हो रही है अभी, और अभी समुंदर जो शांत दिख रहा है दरअसल ये तूफान से पहले की शांति है। यहाँ पर फिलहाल मैं जो जखौ का एक पोर्ट का जो एक छोटा सा गांव है वहाँ पर हूँ, और 700 जितने लोग इस जगह रहते हैं। छोटा कस्बा जैसा है, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया था, तो लोग जो मछुआरे हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं। वो अपने अपने गांव की ओर चले गए हैं, या फिर जिनको ज़रूरत थी वो यहाँ पर रुके, लेकिन उनको सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया है। हालांकि ये मकान है जो अभी ताला इसको लगाया गया है, और इस तरीके से मकान जितने भी आसपास के हैं वो सारे के सारे बंद पड़े हुए। इसके साथ साथ जो इनकी रोजी रोटी जिससे चलती है फ़िशिंग बोट, वो फ़िशिंग बोट भी यहाँ पर सब किनारे लगाई गई है। ये आपको मैं तस्वीरें भी दिखाता हूँ। इसके बाद देखिए ये जो बोट्स हैं वो एक के बाद एक यहाँ पर 522 जितनी बोट है। आप देखिए तस्वीर लंबी तस्वीर की नज़र से आप देख पाएंगे यहाँ की 522 बोट्स हैं, उनको किनारे पर लगाया गया है, और यहाँ पर नुकसान ज़्यादा ना हो हालांकि किनारे पे लगाया है। अगर तेज़ रफ्तार जो हवाएं चलती हैं, जो आकलन जो लगाया जा रहा है या प्रेडिक्शन जिस तरीके से है कि वो 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेगी, तो फिर नुकसान हो सकता है। तो हालांकि फ़िलहाल जो बोट्स हैं वो बोट्स को यहाँ पर लगाकर जो इनके मछुआरे थे वो अभी सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। और यहाँ पर आप दिखाऊंगा, ये देखिए ग्रीन नेट लगाई गई थी, पूरे कपड़े तेज़ हवाएं किस हद तक चल रही कि पूरे के पूरे कपड़े यहाँ पर फट गए हैं, या जो कर्टेन्स वहाँ पर लगाए गए थे वो फट गए हैं। इतनी तेज़ हवाएं कल रात को भी चली, आज सुबह से भी इस इलाके में तेज़ हवाएं चल रही है। और आप देखिए इसके यहाँ पर जो फ्लैग्स लगाए गए हैं उस फ्लैग्स को लेके उससे अंदाज़ा लगेगा 30 नॉट्स पर अभी हवाएं चल रही है, और इससे ज़्यादा आप धीरे धीरे, जैसे अब 14 और 15 तारीख सबसे महत्वपूर्ण है, 14 के बाद यहाँ पर इसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिलहाल इस गांव में एक व्यक्ति भी नहीं है, सभी के सभी जो लोग हैं वो सुरक्षित जगहों पर यहाँ से पहुँचा दिए गए हैं, और सारी की सारी बोट्स को किनारे पर ला दिया गया है। अभी जखौ जो गांव है, जो पोर्ट पर बसा गांव, जहाँ पर 700 जितने लोग रहते हैं, ये इनके मकान, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ताले जड़ दिए गए हैं। यहाँ पर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए लोगों को हिदायत दी गई थी, और इसके चलते लोग पहले ही यहाँ से निकल चुके हैं। दरअसल ये मछुआरे हैं जो गुजरात के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर मछुआरी के लिए आते हैं और यहाँ पर रुकते हैं, और फिर ये इनके मकान जहाँ पर ये ताले जड़ दिए गए हैं और यहाँ से सुरक्षित जगहों पर वो शिफ्ट हो चुके हैं। उसके साथ साथ उनकी रोजी रोटी जिससे चलती है वो अगर तस्वीरें भी दिखा देते हैं। ये सामने जो बोट है फिशिंग बोट, वो आपको दिखेगी, बड़ी बड़ी बोट्स हैं यहाँ पर जो रजिस्टर्ड की गई है बोट्स हैं वो यहाँ पर दिखेगी। और देखिए 522 जितनी बोट्स हैं वो एक साथ यहाँ पर लगाई गई, और आप यहाँ पर देखेंगे हर एक बोट को एक दूसरे के पास सटी हुई यहाँ पर लगाई गई है। इसलिए कि अगर तेज़ हवाएं चलती है तो एक दूसरे का साथ रहें और नुकसान कम से कम हो, और इसी के चलते यहाँ पर जो बोट्स हैं वो बोट्स को बिल्कुल पास में लगाई गई। यहाँ पर छोटी बोट्स भी हैं, बड़ी बोट्स भी हैं, डाउ भी हैं। देखिए ये बोट्स एक दूसरे के पास लगी हुई है। फिलहाल गांव में यहाँ पर कोई नहीं है, जो भी थे लोग यहाँ से सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं, और ये बोट यहाँ पर 522 बोट बताई जा रही है जो यहाँ पर अभी लगी हुई है, और यहाँ
यहाँ से जो इनके मछुआरे थे वो यहाँ से सुरक्षित जगहों पर पहुँच गए। एक ही आस के साथ कि अगर जान बची तो दोबारा भी सब कुछ हो पाएगा, और ऐसे में खुद की और परिवार की जान बचानी जरूरी है। इसके चलते यहाँ से सुरक्षित जगहों पर पहुँच गए हैं, जबकि बोटों को यहाँ पर जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर इसको लगाया गया है, रस्सी से बांधा गया है, जिसके चलते नुकसान कम से कम हो। और गुजरात में तूफान के खतरे से निपटने के लिए तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तूफान से निपटने के लिए की गई तैयारियों पर एक बैठक की। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत कर उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। केंद्र सरकार लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। गृह मंत्री अमित शाह भी आज विज्ञान भवन में डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में बिपोरजॉय तूफान के ऊपर भी चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि 15 जून को 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ तूफान बिपोरजॉय गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। ऐसे में तूफान के खतरे से निपटने के लिए तैयारियां तेज हो गई। प्रधानमंत्री ने भी तूफान से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया और राहत बचाव कार्य के लिए अलर्ट रहने का निर्देश दिया। आईएमडी ने बताया कि तूफान बिपोरजॉय का सबसे ज्यादा असर गुजरात में देखा जाएगा, जिसे देखते हुए गुजरात के तटीय इलाकों के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। हमारे सौराष्ट्र कच्छ की तटीय इलाका में 15 की सुबह तक पहुंच जाएंगे और फिर 15 की दोपहर तक वो लैंडफॉल कर जाएंगे। आईएमडी के मुताबिक गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ, वलसाड और पोरबंदर में इसका असर देखा जाएगा, जिसकी वजह से कई पेड़, बिजली के खंभे और टेलीफोन लाइनें उखड़ सकती हैं। ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। इसके अलावा 16 जून तक मछुआरों के समुद्र में जाने पर भी रोक लगा दी गई। तूफान से निपटने की तैयारियों पर प्रधानमंत्री ने भी बैठक की। केंद्र सरकार इस मामले में लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। और तूफान के खतरे के बीच केंद्र सरकार लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान से निपटने की तैयारियों को लेकर के एक बैठक की थी, जिसके बाद उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर भी बात की और हालात का जायजा लिया। पीएमओ ने बताया कि बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने मुसीबत की इस घड़ी में गुजरात को हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी तूफान को लेकर कोई भी डील बरतने के मूड में नहीं है। इस बीच देर रात उन्होंने गांधीनगर में बनाए गए इमरजेंसी कंट्रोल रूम का दौरा किया और तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय के आने से पहले मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में भी अलर्ट जारी किया और लोगों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी, क्योंकि तेजी से आगे बढ़ रहे तूफान की आहट अभी से दिखने लगी है और समुद्र में ऊंची लहरें उठने के साथ ही तेज हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से समुद्र के किनारे जाने वालों को खतरा हो सकता है। इस बीच महाराष्ट्र के रत्नागिरी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें समुद्र में उठी तूफानी लहरों ने किनारे पर मौजूद लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। लहरें इतनी विशाल थीं कि एक ही बार में उन्होंने किनारे पर बने कई कैंप को उखाड़ डाला। इसी तरह की ऊंची और तूफानी लहरों की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की। मुंबई में भारी बारिश और तूफान की आशंका जताई गई और 15 जून को तूफान के पश्चिमी तटरेखा तक पहुंचने की चेतावनी दी गई। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन ने महाराष्ट्र के सभी मछुआरों को समुद्र में जाने से मना करने के आदेश दिए हैं और लोगों से भी समंदर से दूर रहने को कहा गया है। और इसके साथ ही रेलवे विभाग ने भी तूफान के खतरे को देखते हुए कई कदम उठाए हैं। गुजरात में समंदर के किनारे वाले इलाकों में हवा की रफ्तार बढ़ने के बाद रेलवे ने वहां जाने वाली करीब 70 ट्रेनों को रद्द कर दिया, जबकि तूफान का असर बढ़ने पर कई और ट्रेनों को रद्द किया जा सकता है। पश्चिमी रेलवे लगातार तूफान की निगरानी कर रहा है। इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। गाड़ियां अभी इस 2-3 दिन में नहीं चलाएंगे। जब ये साइक्लोन हिट कर देगा उसके बाद अगले दिन से जब नॉर्मल होगा तब गाड़ियां शुरू करेंगे। इस बीच गुजरात के कच्छ में मौजूद पंडित दीनदयाल बंदरगाह को भी खाली करा लिया गया। इसके बाद वहां आने जाने वाले ट्रकों को भी एहतियातन एक जगह पर खड़ा कर दिया गया। बिपोरजॉय तूफान की आहट के बीच समुद्र के बीच एक तेल कंपनी के कर्मचारी फंस गए। फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए कोस्ट गार्ड को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। समुद्र में नावों और जहाजों की आवाजाही बंद होने की वजह से कर्मचारियों के निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए और तेल कंपनी के कर्मचारियों के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ये कर्मचारी गुजरात के ओखा के समुद्र तट से करीब 50 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच काम कर रहे थे। जैसे ही तूफान की आहट के कारण समुद्र में लहरें उठने लगी, जहाजों की आवाजाही बंद हो गई। तभी कोस्ट गार्ड ने इन फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर के जरिए तेल कंपनी के 11 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। तूफान के कारण समुद्र में तेज लहरें उठनी शुरू हो गई, इसलिए हर तरह के जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई। मुंबई के जुहू चौपाटी इलाके में गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय के खतरे की वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि इस तूफान का असर गुजरात के तटीय इलाकों में दिखने लगा है। वहां समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक सबसे ज्यादा तबाही 14 जून से 16 जून के बीच हो सकती है, जिसको देखते हुए कच्छ के तटीय इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई, ताकि लोग समंदर के किनारे न जा पाएं, क्योंकि गुजरात के तटीय इलाकों में इस तूफान का असर दिखना शुरू हो गया।
जिसके बाद कच्छ जिले के तटीय इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई और स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। 14 से लेकर 16 तक जहां पर जो है 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता हुआ ये दिख रहा है। इस बीच गुजरात के बंदरगाहों को अलर्ट कर दिया गया और वहां 10 नंबर का सिग्नल लगा दिया गया, जिसका मतलब यह है कि काफी गंभीर रूप से चक्रवात बंदरगाह के ऊपर से गुजरेगा या इसके करीब तक आएगा। इस चेतावनी के बाद गुजरात के सारे विभागों को अलर्ट कर दिया गया ताकि कोई भी बड़ा नुकसान होने से बचाया जा सके। गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे से बचने के लिए द्वारकाधीश मंदिर में 2 ध्वज लगा दिए गए। ऐसा माना जाता है कि जब जब इस मंदिर में 2 ध्वज एक साथ चढ़ाए जाते हैं, भगवान द्वारकाधीश के बड़े से बड़े खतरे को भी टाल दिया। और यही वजह रही कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के गुजरात से टकराने से पहले वहां 2 ध्वज चढ़ा दिए गए। द्वारकाधीश मंदिर के पुजारियों के मुताबिक किसी बड़े खतरे को टालने के लिए वहां एक साथ 2 ध्वज चढ़ाने की मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि 2 ध्वजा चढ़ाने के बाद भगवान द्वारकाधीश आने वाले संकट को टाल देते हैं। यही वजह रही कि गुजरात में इस तूफान की वजह से होने वाली बर्बादी से बचने के लिए द्वारकाधीश मंदिर में ये पताकाएं चढ़ा दी गईं। मौसम विभाग ने आशंका जताई कि ये चक्रवाती तूफान 14 जून से 16 जून के बीच गुजरात में भयानक तबाही ला सकता है, जिससे बचने के लिए वहाँ तैयारियां तेज कर दी गयी। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि 15 जून को 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ तूफान बिपरजॉय गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। ऐसे में तूफान के खतरे से निपटने के लिए तैयारियां तेज हो गईं। प्रधानमंत्री ने भी तूफान से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया और राहत बचाव कार्य के लिए अलर्ट रहने का निर्देश दिया। आईएमडी ने बताया कि तूफान बिपरजॉय का सबसे ज्यादा असर गुजरात में देखा जाएगा, जिसे देखते हुए गुजरात के तटीय इलाकों के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। हमारे सौराष्ट्र कच्छ की तटीय इलाका में 15 की सुबह तक पहुंच जाएंगे और फिर 15 की दोपहर तक वो लैंडफॉल कर जाएंगे। आईएमडी के मुताबिक गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ, वलसाड और पोरबंदर में इसका असर देखा जाएगा, जिसकी वजह से कई पेड़, बिजली के खंभे और टेलीफोन लाइनें उखड़ सकती हैं। ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। इसके अलावा 16 जून तक मछुआरों के समुद्र में जाने पर भी रोक लगा दी गई। तूफान से निपटने की तैयारियों पर प्रधानमंत्री ने भी बैठक की। केंद्र सरकार इस मामले में लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। बिपरजॉय तूफान की आहट के बीच समुद्र के बीच एक तेल कंपनी के कर्मचारी फंस गए। फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए कोस्ट गार्ड को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। समुद्र में नावों और जहाजों की आवाजाही बंद होने की वजह से कर्मचारियों के निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए और तेल कंपनी के कर्मचारियों के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ये कर्मचारी गुजरात के ओखा के समुद्र तट से करीब 50 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच काम कर रहे थे। जैसे ही तूफान की आहट के कारण समुद्र में लहरें उठने लगी, जहाजों की आवाजाही बंद हो गई। तभी कोस्ट गार्ड ने इन फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर के जरिए तेल कंपनी के 11 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। तूफान के कारण समुद्र में तेज लहरें उठनी शुरू हो गई, इसलिए हर तरह के जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई। साइक्लोन बिपरजॉय जैसे गुजरात के तट के पास आता जा रहा है, उसका असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह से सूरज नहीं निकला है और काले बादल आसमान में दिख रहे हैं। बूंदाबांदी हो रही है अभी, और अभी समुंदर जो शांत दिख रहा है, दरअसल ये तूफान से पहले की शांति है। यहाँ पर फिलहाल मैं जो जखौ का एक पोर्ट का जो एक छोटा सा गांव है वहाँ पर हूँ, और 700 जितने लोग इस जगह रहते हैं। छोटा कस्बा जैसा है, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया था, तो लोग जो मछुआरे हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं। वो अपने अपने गांव की ओर चले गए हैं, या फिर जिनको ज़रूरत थी वो यहाँ पर रुके, लेकिन उनको सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया है। हालांकि ये मकान है जो अभी ताला इसको लगाया गया है, और इस तरीके से मकान जितने भी आसपास के हैं वो सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ जो इनकी रोजी रोटी जिससे चलती है, फिशिंग बोट, वो फिशिंग बोट भी यहाँ पर सब किनारे लगाई गई है। ये आपको मैं तस्वीरें भी दिखाता हूँ। इसके बाद देखिए, ये जो बोट्स हैं वो एक के बाद एक यहाँ पर 522 जितनी बोट है। आप देखिए, तस्वीर लंबी तस्वीर की नज़र से आप देख पाएंगे यहाँ की 522 बोट्स हैं, उनको किनारे पर लगाया गया है। और यहाँ पर नुकसान ज़्यादा ना हो, हालांकि किनारे पे लगाया है। अगर तेज़ रफ्तार जो हवाएं चलती हैं, जो आकलन जो लगाया जा रहा है या प्रेडिक्शन जिस तरीके से है कि वो 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेगी, तो फिर नुकसान हो सकता है। तो हालांकि फ़िलहाल जो
बोट्स हैं वो बोट्स को यहाँ पर लगाकर जो इनके मछुआरे थे वो अभी सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। और यहाँ पर आप दिखाऊंगा, ये देखिए ग्रीन नेट लगाई गई थी, पूरे कपड़े तेज़ हवाएं किस हद तक चल रही कि पूरे के पूरे कपड़े यहाँ पर फट गए हैं, या जो कर्टेन उस वहाँ पर लगाए गए थे वो फट गए हैं। इतनी तेज़ हवाएं कल रात को भी चली, आज सुबह से भी इस इलाके में तेज़ हवाएं चल रही है। और आप देखिए इसके यहाँ पर जो फ्लैग्स लगाए गए हैं उस फ्लैग्स को लेके उससे अंदाज़ा लगेगा 30 नॉट्स पर अभी हवाएं चल रही है। और इससे ज़्यादा आप धीरे धीरे, जैसे 14 और 15 तारीख सबसे महत्वपूर्ण है, 14 के बाद यहाँ पर इसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिलहाल इस गांव में एक व्यक्ति भी नहीं है, सभी के सभी जो लोग हैं वो सुरक्षित जगहों पर यहाँ से पहुँचा दिए गए हैं और सारी की सारी बोट्स को किनारे पर ला दिया गया है। अभी जखऊ जो गांव है, जो पोर्ट पर जो बसा गांव, जहाँ पर 700 जितने लोग रहते हैं, ये इनके मकान, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ताले जड़ दिए गए हैं। यहाँ पर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए लोगों को हिदायत दी गई थी और इसके चलते लोग पहले ही यहाँ से निकल चुके हैं। दरअसल ये मछुआरे हैं जो गुजरात के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर मछुआरी के लिए आते हैं और यहाँ पर रुकते हैं, और फिर ये इनके मकान जहाँ पर ये ताले जड़ दिए गए हैं और यहाँ से सुरक्षित जगहों पर वो शिफ्ट हो चुके हैं। उसके साथ साथ उनकी रोजी रोटी जिससे चलती है वो अगर तस्वीरें भी दिखा देते हैं, ये सामने जो बोट है, फिशिंग बोट, वो आपको दिखेगी। बड़ी बड़ी बोट्स हैं यहाँ पर जो रजिस्टर्ड की गई है बोट्स हैं वो यहाँ पर दिखेगी। और देखिए 522 जितनी बोट्स हैं वो एक साथ यहाँ पर लगाई गई। और आप यहाँ पर देखेंगे हर एक बोट को एक दूसरे के पास सटी हुई यहाँ पर लगाई गई है। इसलिए कि अगर तेज़ हवाएं चलती है तो एक दूसरे का साथ रहे और नुकसान कम से कम हो। और इसी के चलते यहाँ पर जो बोट्स हैं वो बोट्स को बिल्कुल पास में लगाई गई। यहाँ पर छोटी बोट्स भी हैं, बड़ी बोट्स भी हैं, डाउ भी हैं। देखिए ये बोट्स एक दूसरे के पास लगी हुई है। फिलहाल गांव में यहाँ पर कोई नहीं है, जो भी थे लोग यहाँ से सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। और ये बोट यहाँ पर 522 बोट बताई जा रही है जो यहाँ पर अभी लगी हुई है। और यहाँ से जो इनके मछुआरे थे वो यहाँ से सुरक्षित जगहों पर पहुँच गए कि आस के साथ कि अगर जान बची तो दोबारा भी सब कुछ हो पाएगा। और ऐसे में खुद की और परिवार की जान बचानी जरूरी है, इसके चलते यहाँ से सुरक्षित जगहों पर पहुँच गए हैं। जबकि बोटों को यहाँ पर जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर इसको लगाया गया है, रस्सी से बांधा गया है, जिसके चलते नुकसान कम से कम हो। साइक्लोन बिपोरजॉय जैसे गुजरात के तट के पास आता जा रहा है उसका असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह से सूरज नहीं निकला है और काले बादल आसमान में दिख रहे हैं, बूंदाबांदी हो रही है अभी। और अभी समुंदर जो शांत दिख रहा है, दरअसल ये तूफान से पहले की शांति है। यहाँ पर फिलहाल मैं जो जखऊ का एक पोर्ट का जो एक छोटा सा गांव है वहाँ पर हूँ और 700 जितने लोग इस जगह रहते हैं। छोटा कस्बा जैसा है, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है, सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया था। तो लोग जो मछुआरे हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं, वो अपने अपने गांव की ओर चले गए हैं, या फिर जिनको ज़रूरत थी वो यहाँ पर रुके, लेकिन उनको सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया है। हालांकि ये मकान है जो अभी ताला इसको लगाया गया है और इस तरीके से मकान जितने भी आसपास के हैं वो सारे के सारे बंद पड़े हुए। इसके साथ साथ जो इनकी रोजी रोटी जिससे चलती है, फिशिंग बोट, वो फिशिंग बोट भी यहाँ पर सब किनारे लगाई गई है। ये आपको मैं तस्वीरें भी दिखाता हूँ। इसके बाद देखिए ये जो बोट्स हैं वो एक के बाद एक यहाँ पर 522 जितनी बोट है। आप देखिए तस्वीर लंबी तस्वीर की नज़र से आप देख पाएंगे यहाँ की 522 बोट्स हैं, उनको किनारे पर लगाया गया है। और यहाँ पर नुकसान ज़्यादा ना हो, हालांकि किनारे पे लगाया है। अगर तेज़ रफ्तार जो हवाएं चलती हैं, जो आकलन जो लगाया जा रहा है या प्रेडिक्शन जिस तरीके से है कि वो 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेगी तो फिर नुकसान हो सकता है। तो हालांकि फ़िलहाल जो बोट्स हैं वो बोट्स को यहाँ पर लगाकर जो इनके मछुआरे थे वो अभी सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। और यहाँ पर आप दिखाऊंगा, ये देखिए ग्रीन नेट लगाई गई थी, पूरे कपड़े तेज़ हवाएं किस हद तक चल रही कि पूरे के पूरे कपड़े यहाँ पर फट गए हैं, या जो कर्टेन उस वहाँ पर लगाए गए थे वो फट गए हैं। इतनी तेज़ हवाएं कल रात को भी चली, आज सुबह से भी इस इलाके में तेज़ हवाएं चल रही है। और आप देखिए इसके यहाँ पर जो फ्लैग्स लगाए गए हैं उस फ्लैग्स को लेके उससे अंदाज़ा लगेगा 30 नॉट्स पर अभी हवाएं चल रही है। और इससे ज़्यादा आप धीरे धीरे, जैसे 14 और 15 तारीख सबसे महत्वपूर्ण है, 14 के बाद यहाँ पर इसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिलहाल इस गांव में एक व्यक्ति भी नहीं है, सभी के सभी जो लोग हैं वो सुरक्षित जगहों पर यहाँ से पहुँचा दिए गए हैं और सारी की सारी बोट्स को किनारे पर ला दिया गया है। अभी जखऊ जो गांव है, जो पोर्ट पर जो बसा गांव, जहाँ पर 700 जितने लोग रहते हैं, ये इनके मकान, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ताले जड़ दिए गए हैं। यहाँ पर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए लोगों को हिदायत दी गई थी और इसके चलते लोग पहले ही यहाँ से निकल चुके हैं। दरअसल ये मछुआरे हैं जो
गुजरात के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर मछुआरे के लिए आते हैं और यहाँ पर रुकते हैं और फिर ये इनके मकान जहाँ पर ये ताले जड़ दिए गए हैं और यहाँ से सुरक्षित जगहों पर वो शिफ्ट हो चुके हैं। उसके साथ साथ उनकी रोजी रोटी जिससे चलती है वो अगर तस्वीरें भी दिखा देते हैं। ये सामने जो बोट है फिशिंग बोट वो आपको दिखेगी, बड़ी बड़ी बोट्स हैं यहाँ पर जो रजिस्टर्ड की गई है बोट्स हैं वो यहाँ पर दिखेगी। और देखिए 522 जितनी बोट्स हैं वो एक साथ यहाँ पर लगाई गई और आप यहाँ पर देखेंगे हर एक बोट को एक दूसरे के पास सटी हुई यहाँ पर लगाई गई है। इसलिए कि अगर तेज़ हवाएं चलती है तो एक दूसरे का साथ रहे और नुकसान कम से कम हो। और इसी के चलते यहाँ पर जो बोट्स हैं वो बोट्स को बिल्कुल पास में लगाई गई। यहाँ पर छोटी बोट्स भी हैं, बड़ी बोट्स भी हैं, डाउ भी हैं। देखिए ये बोट्स एक दूसरे के पास लगी हुई है। फिलहाल गांव में यहाँ पर कोई नहीं है, जो भी थे लोग यहाँ से सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। और ये बोट यहाँ पर 522 बोट बताई जा रही है जो यहाँ पर अभी लगी हुई है और यहाँ से जो इनके मछुआरे थे वो यहाँ से सुरक्षित जगहों पर पहुँच गए कि आस के साथ कि अगर जान बची तो दोबारा भी सब कुछ हो पाएगा। और ऐसे में खुद की और परिवार की जान बचानी जरूरी है। इसके चलते यहाँ से सुरक्षित जगहों पर पहुँच गए हैं, जबकि बोटों को यहाँ पर जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर इसको लगाया गया है, रस्सी से बांधा गया है, जिसके चलते नुकसान कम से कम हो। और गुजरात में तूफान के खतरे से निपटने के लिए तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तूफान से निपटने के लिए की गई तैयारियों पर एक बैठक की। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत कर उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। केंद्र सरकार लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। गृह मंत्री अमित शाह भी आज विज्ञान भवन में डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में बिपोरजॉय तूफान के ऊपर भी चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि 15 जून को 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ तूफान बिपोरजॉय गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। ऐसे में तूफान के खतरे से निपटने के लिए तैयारियां तेज हो गई। प्रधानमंत्री ने भी तूफान से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया और राहत बचाव कार्य के लिए अलर्ट रहने का निर्देश दिया। आईएमडी ने बताया कि तूफान बिपोरजॉय का सबसे ज्यादा असर गुजरात में देखा जाएगा, जिसे देखते हुए गुजरात के तटीय इलाकों के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। हमारे सौराष्ट्र कच्छ की तटीय इलाका में 15 की सुबह तक पहुंच जाएंगे और फिर 15 की दोपहर तक वो लैंडफॉल कर जाएंगे। आईएमडी के मुताबिक गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ, वलसाड और पोरबंदर में इसका असर देखा जाएगा, जिसकी वजह से कई पेड़, बिजली के खंभे और टेलीफोन लाइनें उखड़ सकती हैं। ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। इसके अलावा 16 जून तक मछुआरों के समुद्र में जाने पर भी रोक लगा दी गई। तूफान से निपटने की तैयारियों पर प्रधानमंत्री ने भी बैठक की। केंद्र सरकार इस मामले में लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। और उधर तूफान के खतरे के बीच केंद्र सरकार लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान से निपटने की तैयारियों को लेकर के एक बैठक की थी, जिसके बाद उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर भी बात की और हालात का जायजा लिया। पीएमओ ने बताया कि बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने मुसीबत की इस घड़ी में गुजरात को हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी तूफान को लेकर कोई भी डील बरतने के मूड में नहीं है। इस बीच देर रात उन्होंने गांधीनगर में बनाए गए इमरजेंसी कंट्रोल रूम का दौरा किया और तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय के आने से पहले मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में भी अलर्ट जारी किया और लोगों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी, क्योंकि तेजी से आगे बढ़ रहे तूफान की आहट अभी से दिखने लगी है और समुद्र में ऊंची लहरें उठने के साथ ही तेज हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से समुद्र के किनारे जाने वालों को खतरा हो सकता है। इस बीच महाराष्ट्र के रत्नागिरी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें समुद्र में उठी तूफानी लहरों ने किनारे पर मौजूद लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। लहरें इतनी विशाल थीं कि एक ही बार में उन्होंने किनारे पर बने कई कैंप को उखाड़ डाला। इसी तरह की ऊंची और तूफानी लहरों की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की। मुंबई में भारी बारिश और तूफान की आशंका जताई गई और 15 जून को तूफान के पश्चिमी तटरेखा तक पहुंचने की चेतावनी दी गई। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन ने महाराष्ट्र के सभी मछुआरों को समुद्र में जाने से मना करने के आदेश दिए हैं और लोगों से भी समंदर से दूर रहने को कहा गया है। और इसके साथ ही रेलवे विभाग ने भी तूफान के खतरे को देखते हुए कई कदम उठाए हैं। गुजरात में समंदर के किनारे वाले इलाकों में हवा की रफ्तार बढ़ने के बाद रेलवे ने वहां जाने वाली करीब 70 ट्रेनों को रद्द कर दिया, जबकि तूफान का असर बढ़ने पर कई और ट्रेनों को रद्द किया जा सकता है। पश्चिमी रेलवे लगातार तूफान की निगरानी कर रहा है। इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। गाड़ियाँ अभी इस 2-3 दिन में नहीं चलाएंगे। जब ये साइक्लोन हिट कर देगा उसके बाद अगले दिन से जब नॉर्मल होगा तब गाड़ियाँ शुरू करेंगे। इस बीच गुजरात के कच्छ में मौजूद पंडित दीनदयाल बंदरगाह को भी खाली करा लिया गया। इसके बाद वहाँ आने जाने वाले ट्रकों को भी एहतियातन एक जगह पर खड़ा कर दिया गया। बिपोरजॉय तूफान की आहट के बीच समुद्र के बीच एक तेल कंपनी के कर्मचारी फंस गए। फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए कोस्ट गार्ड को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। समुद्र में नावों और जहाजों की आवाजाही बंद होने की वजह से कर्मचारियों के निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए।
और तेल कंपनी के कर्मचारियों के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ये कर्मचारी गुजरात के ओखा के समुद्र तट से करीब 50 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच काम कर रहे थे। जैसे ही तूफान की आहट के कारण समुद्र में लहरें उठने लगी, जहाजों की आवाजाही बंद हो गई। तभी कोस्ट गार्ड ने इन फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर के जरिए तेल कंपनी के 11 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। तूफान के कारण समुद्र में तेज लहरें उठनी शुरू हो गई, इसलिए हर तरह के जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई। मुंबई के जुहू चौपाटी इलाके में गुजरात में चक्रवाती तूफान विपर्जॉय के खतरे की वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि इस तूफान का असर गुजरात के तटीय इलाकों में दिखने लगा है। वहां समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक सबसे ज्यादा तबाही 14 जून से 16 जून के बीच हो सकती है, जिसको देखते हुए कच्छ के तटीय इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई, ताकि लोग समंदर के किनारे न जा पाएं, क्योंकि गुजरात के तटीय इलाकों में इस तूफान का असर दिखना शुरू हो गया। जिसके बाद कच्छ जिले के तटीय इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई और स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। 14 से लेकर 16 तक जहां पर जो 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता हुआ ये दिख रहा है। इस बीच गुजरात के बंदरगाहों को अलर्ट कर दिया गया और वहां 10 नंबर का सिग्नल लगा दिया गया, जिसका मतलब यह है कि काफी गंभीर रूप से चक्रवात बंदरगाह के ऊपर से गुजरेगा या इसके करीब तक आएगा। इस चेतावनी के बाद गुजरात के सारे विभागों को अलर्ट कर दिया गया, ताकि कोई भी बड़ा नुकसान होने से बचाया जा सके। गुजरात में चक्रवाती तूफान विपर्जॉय के खतरे से बचने के लिए द्वारकाधीश मंदिर में 2 ध्वज लगा दिए गए। ऐसा माना जाता है कि जब जब इस मंदिर में 2 ध्वज एक साथ चढ़ाए जाते हैं, भगवान द्वारकाधीश के बड़े से बड़े खतरे को भी टाल दिया। और यही वजह रही कि चक्रवाती तूफान विपर्जॉय के गुजरात से टकराने से पहले वहां 2 ध्वज चढ़ा दिए गए। द्वारकाधीश मंदिर के पुजारियों के मुताबिक किसी बड़े खतरे को टालने के लिए वहां एक साथ 2 ध्वज चढ़ाने की मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि 2 ध्वजा चढ़ाने के बाद भगवान द्वारकाधीश आने वाले संकट को टाल देते हैं। यही वजह रही कि गुजरात में इस तूफान की वजह से होने वाली बर्बादी से बचने के लिए द्वारकाधीश मंदिर में ये पताकाएं चढ़ा दी गईं। मौसम विभाग ने आशंका जताई कि ये चक्रवाती तूफान 14 जून से 16 जून के बीच गुजरात में भयानक तबाही ला सकता है, जिससे बचने के लिए वहाँ तैयारियां तेज कर दी गयी। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि 15 जून को 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ तूफान विपर्जॉय गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। ऐसे में तूफान के खतरे से निपटने के लिए तैयारियां तेज हो गईं। प्रधानमंत्री ने भी तूफान से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया और राहत बचाव कार्य के लिए अलर्ट रहने का निर्देश दिया। आईएमडी ने बताया कि तूफान विपर्जॉय का सबसे ज्यादा असर गुजरात में देखा जाएगा, जिसे देखते हुए गुजरात के तटीय इलाकों के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। हमारे सौराष्ट्र कच्छ की तटीय इलाका में 15 की सुबह तक पहुंच जाएंगे और फिर 15 की दोपहर तक वो लैंडफॉल कर जाएंगे। आईएमडी के मुताबिक गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ, वलसाड और पोरबंदर में इसका असर देखा जाएगा, जिसकी वजह से कई पेड़, बिजली के खंभे और टेलीफोन लाइनें उखड़ सकती हैं। ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। इसके अलावा 16 जून तक मछुआरों के समुद्र में जाने पर भी रोक लगा दी गई। तूफान से निपटने की तैयारियों पर प्रधानमंत्री ने भी बैठक की। केंद्र सरकार इस मामले में लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। विपर्जॉय तूफान की आहट के बीच समुद्र के बीच एक तेल कंपनी के कर्मचारी फंस गए। फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए कोस्ट गार्ड को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। समुद्र में नावों और जहाजों की आवाजाही बंद होने की वजह से कर्मचारियों के निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए और तेल कंपनी के कर्मचारियों के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ये कर्मचारी गुजरात के ओखा के समुद्र तट से करीब 50 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच काम कर रहे थे। जैसे ही तूफान की आहट के कारण समुद्र में लहरें उठने लगी, जहाजों की आवाजाही बंद हो गई। तभी कोस्ट गार्ड ने इन फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर के जरिए तेल कंपनी के 11 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। तूफान के कारण समुद्र में तेज लहरें उठनी शुरू हो गई, इसलिए हर तरह के जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई। साइक्लोन बिपरजॉय जैसे गुजरात के तट के पास आता जा रहा है, उसका असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह से सूरज नहीं निकला है और काले बादल आसमान में दिख रहे हैं। बूंदाबांदी हो रही है अभी, और अभी समुंदर जो शांत दिख रहा है, दरअसल ये तूफान से पहले की शांति है। यहाँ पर फिलहाल मैं जो जखौ का एक पोर्ट का जो एक छोटा सा गाँव है वहाँ पर हूँ, और 700 जितने लोग इस जगह रहते हैं। छोटा कस्बा जैसा है, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है।
सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया था, तो लोग जो मछुआरे हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं। वो अपने अपने गांव की ओर चले गए हैं या फिर जिनको ज़रूरत थी वो यहाँ पर रुके, लेकिन उनको सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया है। हालांकि ये मकान है जो अभी ताला इसको लगाया गया है और इस तरीके से मकान जितने भी आसपास के हैं वो सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ जो इनकी रोजी रोटी जिससे चलती है फिशिंग बोट, वो फिशिंग बोट भी यहाँ पर सब किनारे लगाई गई है। ये आपको मैं तस्वीरें भी दिखाता हूँ। इसके बाद देखिए ये जो बोट्स हैं वो एक के बाद एक यहाँ पर 522 जितनी बोट है। आप देखिए तस्वीर लंबी तस्वीर की नज़र से आप देख पाएंगे यहाँ की 522 बोट्स हैं, उनको किनारे पर लगाया गया है और यहाँ पर नुकसान ज़्यादा ना हो, हालांकि किनारे पे लगाया है। अगर तेज़ रफ्तार जो हवाएं चलती हैं, जो आकलन जो लगाया जा रहा है या प्रेडिक्शन जिस तरीके से है कि वो 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेगी तो फिर नुकसान हो सकता है। तो हालांकि फ़िलहाल जो बोट्स हैं वो बोट्स को यहाँ पर लगाकर जो इनके मछुआरे थे वो अभी सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। और यहाँ पर आप दिखाऊंगा, ये देखिए ग्रीन नेट लगाई गई थी, पूरे कपड़े तेज़ हवाएं किस हद तक चल रही कि पूरे के पूरे कपड़े यहाँ पर फट गए हैं, या जो कर्टेन्स वहाँ पर लगाए गए थे वो फट गए हैं। इतनी तेज़ हवाएं कल रात को भी चली, आज सुबह से भी इस इलाके में तेज़ हवाएं चल रही है। और आप देखिए इसके यहाँ पर जो फ्लैग्स लगाए गए हैं उस फ्लैग्स को लेके उससे अंदाज़ा लगेगा 30 नॉट्स पर अभी हवाएं चल रही है। और इससे ज़्यादा आप धीरे धीरे, जैसे अब 14 और 15 तारीख सबसे महत्वपूर्ण है, 14 के बाद यहाँ पर इसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिलहाल इस गांव में एक व्यक्ति भी नहीं है, सभी के सभी जो लोग हैं वो सुरक्षित जगहों पर यहाँ से पहुँचा दिए गए हैं और सारी की सारी बोट्स को किनारे पर ला दिया गया है। अभी जखऊ जो गांव है, जो पोर्ट पर बसा गांव, जहाँ पर 700 जितने लोग रहते हैं, ये इनके मकान, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ताले जड़ दिए गए हैं। यहाँ पर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए लोगों को हिदायत दी गई थी और इसके चलते लोग पहले ही यहाँ से निकल चुके हैं। दरअसल ये मछुआरे हैं जो गुजरात के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर मछुआरी के लिए आते हैं और यहाँ पर रुकते हैं, और फिर ये इनके मकान जहाँ पर ये ताले जड़ दिए गए हैं और यहाँ से सुरक्षित जगहों पर वो शिफ्ट हो चुके हैं। उसके साथ साथ उनकी रोजी रोटी जिससे चलती है वो अगर तस्वीरें भी दिखा देते हैं। ये सामने जो बोट है फिशिंग बोट, वो आपको दिखेगी, बड़ी बड़ी बोट्स हैं यहाँ पर जो रजिस्टर्ड की गई है बोट्स हैं वो यहाँ पर दिखेगी। और देखिए 522 जितनी बोट्स हैं वो एक साथ यहाँ पर लगाई गई। और आप यहाँ पर देखेंगे हर एक बोट को एक दूसरे के पास सटी हुई यहाँ पर लगाई गई है। इसलिए कि अगर तेज़ हवाएं चलती है तो एक दूसरे का साथ रहें और नुकसान कम से कम हो। और इसी के चलते यहाँ पर जो बोट्स हैं वो बोट्स को बिल्कुल पास में लगाई गई। यहाँ पर छोटी बोट्स भी हैं, बड़ी बोट्स भी हैं, डाउ भी हैं। देखिए ये बोट्स एक दूसरे के पास लगी हुई है। फिलहाल गांव में यहाँ पर कोई नहीं है, जो भी थे लोग यहाँ से सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। और ये बोट यहाँ पर 522 बोट बताई जा रही है जो यहाँ पर अभी लगी हुई है। और यहाँ से जो इनके मछुआरे थे वो यहाँ से सुरक्षित जगहों पर पहुँच गए कि आस के साथ कि अगर जान बची तो दोबारा भी सब कुछ हो पाएगा। और ऐसे में खुद की और परिवार की जान बचानी जरूरी है। इसके चलते यहाँ से सुरक्षित जगहों पर पहुँच गए हैं, जबकि बोटों को यहाँ पर जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर इसको लगाया गया है, रस्सी से बांधा गया है, जिसके चलते नुकसान कम से कम हो। साइक्लोन बिपोरजॉय जैसे गुजरात के तट के पास आता जा रहा है उसका असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह से सूरज नहीं निकला है और काले बादल आसमान में दिख रहे हैं, बूंदाबांदी हो रही है अभी। और अभी समुंदर जो शांत दिख रहा है, दरअसल ये तूफान से पहले की शांति है। यहाँ पर फिलहाल मैं जो जखऊ का एक पोर्ट का जो एक छोटा सा गांव है वहाँ पर हूँ और 700 जितने लोग इस जगह रहते हैं। छोटा कस्बा जैसा है, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है, सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया था। तो लोग जो मछुआरे हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं, वो अपने अपने गांव की ओर चले गए हैं या फिर जिनको ज़रूरत थी वो यहाँ पर रुके, लेकिन उनको सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया है। हालांकि ये मकान है जो अभी ताला इसको लगाया गया है और इस तरीके से मकान जितने भी आसपास के हैं वो सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ जो इनकी रोजी रोटी जिससे चलती है फिशिंग बोट, वो फिशिंग बोट भी यहाँ पर सब किनारे लगाई गई है। ये आपको मैं तस्वीरें भी दिखाता हूँ। इसके बाद देखिए ये जो बोट्स हैं वो एक के बाद एक यहाँ पर 522 जितनी बोट है। आप देखिए तस्वीर लंबी तस्वीर की नज़र से आप देख पाएंगे यहाँ की 522 बोट्स हैं, उनको किनारे पर लगाया गया है और यहाँ पर नुकसान ज़्यादा ना हो, हालांकि किनारे पे लगाया है। अगर तेज़ रफ्तार जो हवाएं चलती हैं, जो आकलन जो लगाया जा रहा है या प्रेडिक्शन जिस तरीके से है कि वो 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेगी तो फिर नुकसान हो सकता है। तो हालांकि फ़िलहाल जो
बोट्स हैं वो बोट्स को यहाँ पर लगाकर जो इनके मछुआरे थे वो अभी सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। और यहाँ पर आप दिखाऊंगा, ये देखिए ग्रीन नेट लगाई गई थी, पूरे कपड़े, तेज़ हवाएं किस हद तक चल रही कि पूरे के पूरे कपड़े यहाँ पर फट गए हैं, या जो कर्टेन्स वहाँ पर लगाए गए थे वो फट गए हैं। इतनी तेज़ हवाएं कल रात को भी चली, आज सुबह से भी इस इलाके में तेज़ हवाएं चल रही है। और आप देखिए इसके यहाँ पर जो फ्लैग्स लगाए गए हैं उस फ्लैग्स को लेके उससे अंदाज़ा लगेगा 30 नॉट्स पर अभी हवाएं चल रही है। और इससे ज़्यादा आप धीरे धीरे, जैसे अब 14 और 15 तारीख सबसे महत्वपूर्ण है, 14 के बाद यहाँ पर इसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिलहाल इस गांव में एक व्यक्ति भी नहीं है, सभी के सभी जो लोग हैं वो सुरक्षित जगहों पर यहाँ से पहुँचा दिए गए हैं और सारी की सारी बोट्स को किनारे पर ला दिया गया है। अभी जखऊ जो गांव है, जो पोर्ट पर जो बसा गांव, जहाँ पर 700 जितने लोग रहते हैं, ये इनके मकान, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ताले जड़ दिए गए हैं। यहाँ पर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए लोगों को हिदायत दी गई थी और इसके चलते लोग पहले ही यहाँ से निकल चुके हैं। दरअसल ये मछुआरे हैं जो गुजरात के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर मछुआरी के लिए आते हैं और यहाँ पर रुकते हैं, और फिर ये इनके मकान जहाँ पर ये ताले जड़ दिए गए हैं और यहाँ से सुरक्षित जगहों पर वो शिफ्ट हो चुके हैं। उसके साथ साथ उनकी रोजी रोटी जिससे चलती है वो अगर तस्वीरें भी दिखा देते हैं। ये सामने जो बोट है, फिशिंग बोट, वो आपको दिखेगी, बड़ी बड़ी बोट्स हैं यहाँ पर जो रजिस्टर्ड की गई है बोट्स हैं वो यहाँ पर दिखेगी। और देखिए 522 जितनी बोट्स हैं वो एक साथ यहाँ पर लगाई गई। और आप यहाँ पर देखेंगे हर एक बोट को एक दूसरे के पास सटी हुई यहाँ पर लगाई गई है। इसलिए कि अगर तेज़ हवाएं चलती है तो एक दूसरे का साथ रहे और नुकसान कम से कम हो। और इसी के चलते यहाँ पर जो बोट्स हैं वो बोट्स को बिल्कुल पास में लगाई गई। यहाँ पर छोटी बोट्स भी हैं, बड़ी बोट्स भी हैं, डाउ भी हैं। देखिए ये बोट्स एक दूसरे के पास लगी हुई है। फिलहाल गांव में यहाँ पर कोई नहीं है, जो भी थे लोग यहाँ से सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। और ये बोट यहाँ पर 522 बोट बताई जा रही है जो यहाँ पर अभी लगी हुई है। और यहाँ से जो इनके मछुआरे थे वो यहाँ से सुरक्षित जगहों पर पहुँच गए। एक ही आस के साथ कि अगर जान बची तो दोबारा भी सब कुछ हो पाएगा, और ऐसे में खुद की और परिवार की जान बचानी जरूरी है। इसके चलते यहाँ से सुरक्षित जगहों पर पहुँच गए हैं, जबकि बोटों को यहाँ पर जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर इसको लगाया गया है, रस्सी से बांधा गया है, जिसके चलते नुकसान कम से कम हो। और गुजरात में तूफान के खतरे से निपटने के लिए तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तूफान से निपटने के लिए की गई तैयारियों पर एक बैठक की। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत कर उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। केंद्र सरकार लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। गृह मंत्री अमित शाह भी आज विज्ञान भवन में डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में बिपोरजॉय तूफान के ऊपर भी चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि 15 जून को 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ तूफान बिपोरजॉय गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। ऐसे में तूफान के खतरे से निपटने के लिए तैयारियां तेज हो गई। प्रधानमंत्री ने भी तूफान से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया और राहत बचाव कार्य के लिए अलर्ट रहने का निर्देश दिया। आईएमडी ने बताया कि तूफान बिपोरजॉय का सबसे ज्यादा असर गुजरात में देखा जाएगा, जिसे देखते हुए गुजरात के तटीय इलाकों के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। हमारे सौराष्ट्र कच्छ की तटीय इलाका में 15 की सुबह तक पहुंच जाएंगे और फिर 15 की दोपहर तक वो लैंडफॉल कर जाएंगे। आईएमडी के मुताबिक गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ, वलसाड और पोरबंदर में इसका असर देखा जाएगा, जिसकी वजह से कई पेड़, बिजली के खंभे और टेलीफोन लाइनें उखड़ सकती हैं। ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। इसके अलावा 16 जून तक मछुआरों के समुद्र में जाने पर भी रोक लगा दी गई। तूफान से निपटने की तैयारियों पर प्रधानमंत्री ने भी बैठक की। केंद्र सरकार इस मामले में लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। उधर तूफान के खतरे के बीच केंद्र सरकार लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान से निपटने की तैयारियों को लेकर के एक बैठक की थी, जिसके बाद उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर भी बात की और हालात का जायजा लिया। पीएमओ ने बताया कि बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने मुसीबत की इस घड़ी में गुजरात को हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी तूफान को लेकर कोई भी डील बरतने के मूड में नहीं है। इस बीच देर रात उन्होंने गांधीनगर में बनाए गए इमरजेंसी कंट्रोल रूम का दौरा किया और तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय के आने से पहले मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में भी अलर्ट जारी किया और लोगों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी, क्योंकि तेजी से आगे बढ़ रहे तूफान की आहट अभी से दिखने लगी है और समुद्र में ऊंची लहरें उठने के साथ ही तेज हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से समुद्र के किनारे जाने वालों को खतरा हो सकता है। इस बीच महाराष्ट्र के रत्नागिरी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें समुद्र में उठी तूफानी लहरों ने किनारे पर मौजूद लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। लहरें इतनी विशाल थीं कि एक ही बार में उन्होंने किनारे पर बने कई कैंप को उखाड़ डाला। इसी तरह की ऊंची और तूफानी लहरों की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की।
मुंबई में भारी बारिश और तूफान की आशंका जताई गई और 15 जून को तूफान के पश्चिमी तटरेखा तक पहुंचने की चेतावनी दी गई। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन ने महाराष्ट्र के सभी मछुआरों को समुद्र में जाने से मना करने के आदेश दिए हैं और लोगों से भी समंदर से दूर रहने को कहा गया है। और इसके साथ ही रेलवे विभाग ने भी तूफान के खतरे को देखते हुए कई कदम उठाए हैं। गुजरात में समंदर के किनारे वाले इलाकों में हवा की रफ्तार बढ़ने के बाद रेलवे ने वहां जाने वाली करीब 70 ट्रेनों को रद्द कर दिया, जबकि तूफान का असर बढ़ने पर कई और ट्रेनों को रद्द किया जा सकता है। पश्चिमी रेलवे लगातार तूफान की निगरानी कर रहा है। इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। गाड़ियाँ अभी इस 2-3 दिन में नहीं चलाएंगे। जब ये साइक्लोन हिट कर देगा उसके बाद अगले दिन से जब नॉर्मल होगा तब गाड़ियाँ शुरू करेंगे। इस बीच गुजरात के कच्छ में मौजूद पंडित दीनदयाल बंदरगाह को भी खाली करा लिया गया। इसके बाद वहां आने जाने वाले ट्रकों को भी एहतियातन एक जगह पर खड़ा कर दिया गया। बिपरजॉय तूफान की आहट के बीच समुद्र के बीच एक तेल कंपनी के कर्मचारी फंस गए। फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए कोस्ट गार्ड को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। समुद्र में नावों और जहाजों की आवाजाही बंद होने की वजह से कर्मचारियों के निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए और तेल कंपनी के कर्मचारियों के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ये कर्मचारी गुजरात के ओखा के समुद्र तट से करीब 50 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच काम कर रहे थे। जैसे ही तूफान की आहट के कारण समुद्र में लहरें उठने लगी, जहाजों की आवाजाही बंद हो गई। तभी कोस्ट गार्ड ने इन फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर के जरिए तेल कंपनी के 11 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। तूफान के कारण समुद्र में तेज लहरें उठनी शुरू हो गई, इसलिए हर तरह के जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई। मुंबई के जुहू चौपाटी इलाके में गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे की वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि इस तूफान का असर गुजरात के तटीय इलाकों में दिखने लगा है। वहां समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक सबसे ज्यादा तबाही 14 जून से 16 जून के बीच हो सकती है, जिसको देखते हुए कच्छ के तटीय इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई, ताकि लोग समंदर के किनारे न जा पाएं, क्योंकि गुजरात के तटीय इलाकों में इस तूफान का असर दिखना शुरू हो गया। जिसके बाद कच्छ जिले के तटीय इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई और स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। 14 से लेकर 16 तक जहां पर जो 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता हुआ ये दिख रहा है। इस बीच गुजरात के बंदरगाहों को अलर्ट कर दिया गया और वहां 10 नंबर का सिग्नल लगा दिया गया, जिसका मतलब यह है कि काफी गंभीर रूप से चक्रवात बंदरगाह के ऊपर से गुजरेगा या इसके करीब तक आएगा। इस चेतावनी के बाद गुजरात के सारे विभागों को अलर्ट कर दिया गया ताकि कोई भी बड़ा नुकसान होने से बचाया जा सके। गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे से बचने के लिए द्वारकाधीश मंदिर में 2 ध्वज लगा दिए गए। ऐसा माना जाता है कि जब जब इस मंदिर में 2 ध्वज एक साथ चढ़ाए जाते हैं, भगवान द्वारकाधीश के बड़े से बड़े खतरे को भी टाल दिया। और यही वजह रही कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के गुजरात से टकराने से पहले वहां 2 ध्वज चढ़ा दिए गए। द्वारकाधीश मंदिर के पुजारियों के मुताबिक किसी बड़े खतरे को टालने के लिए वहां एक साथ 2 ध्वज चढ़ाने की मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि 2 ध्वजा चढ़ाने के बाद भगवान द्वारकाधीश आने वाले संकट को टाल देते हैं। यही वजह रही कि गुजरात में इस तूफान की वजह से होने वाली बर्बादी से बचने के लिए द्वारकाधीश मंदिर में ये पताकाएं चढ़ा दी गईं। मौसम विभाग ने आशंका जताई कि ये चक्रवाती तूफान 14 जून से 16 जून के बीच गुजरात में भयानक तबाही ला सकता है, जिससे बचने के लिए वहाँ तैयारियां तेज कर दी गयी। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि 15 जून को 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ तूफान बिपरजॉय गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। ऐसे में तूफान के खतरे से निपटने के लिए तैयारियां तेज हो गईं। प्रधानमंत्री ने भी तूफान से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया और राहत बचाव कार्य के लिए अलर्ट रहने का निर्देश दिया। आईएमडी ने बताया कि तूफान बिपरजॉय का सबसे ज्यादा असर गुजरात में देखा जाएगा, जिसे देखते हुए गुजरात के तटीय इलाकों के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। हमारे सौराष्ट्र कच्छ की तटीय इलाका में 15 की सुबह तक पहुंच जाएंगे और फिर 15 की दोपहर तक वो लैंडफॉल कर जाएंगे। आईएमडी के मुताबिक गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ, वलसाड और पोरबंदर में इसका असर देखा जाएगा, जिसकी वजह से कई पेड़, बिजली के खंभे और टेलीफोन लाइनें उखड़ सकती हैं। ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। इसके अलावा 16 जून तक मछुआरों के समुद्र में जाने पर भी रोक लगा दी गई। तूफान से निपटने की तैयारियों पर प्रधानमंत्री ने भी बैठक की। केंद्र सरकार इस मामले में लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। बिपरजॉय तूफान की आहट के बीच समुद्र के बीच एक तेल कंपनी के कर्मचारी फंस गए। फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए कोस्ट गार्ड को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। समुद्र में नावों और जहाजों की आवाजाही बंद होने की वजह से कर्मचारियों के निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए और तेल कंपनी के कर्मचारियों के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ये कर्मचारी गुजरात के ओखा के समुद्र तट से करीब 50 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच काम कर रहे थे। जैसे ही तूफान की आहट के कारण समुद्र में लहरें उठने लगी, जहाजों की आवाजाही बंद हो गई। तभी कोस्ट गार्ड ने इन फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर के जरिए तेल कंपनी के 11 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। तूफान के कारण समुद्र में तेज लहरें उठनी शुरू हो गई, इसलिए हर तरह के जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई।
साइक्लोन बिपरजॉय जैसे गुजरात के तट के पास आता जा रहा है उसका असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह से सूरज नहीं निकला है और काले बादल आसमान में दिख रहे हैं, बूंदाबांदी हो रही है अभी। और अभी समुंदर जो शांत दिख रहा है, दरअसल ये तूफान से पहले की शांति है। यहाँ पर फिलहाल मैं जो जखौ का एक पोर्ट का जो एक छोटा सा गांव है वहाँ पर हूँ और 700 जितने लोग इस जगह रहते हैं। छोटा कस्बा जैसा है, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है, सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया था। तो लोग जो मछुआरे हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं, वो अपने अपने गांव की ओर चले गए हैं या फिर जिनको ज़रूरत थी वो यहाँ पर रुके, लेकिन उनको सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया है। हालांकि ये मकान है जो अभी ताला इसको लगाया गया है और इस तरीके से मकान जितने भी आसपास के हैं वो सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ जो इनकी रोजी रोटी जिससे चलती है फ़िशिंग बोट, वो फ़िशिंग बोट भी यहाँ पर सब किनारे लगाई गई है। ये आपको मैं तस्वीरें भी दिखाता हूँ। इसके बाद देखिए ये जो बोट्स हैं वो एक के बाद एक यहाँ पर 522 जितनी बोट है। आप देखिए तस्वीर लंबी तस्वीर की नज़र से आप देख पाएंगे यहाँ की 522 बोट्स हैं, उनको किनारे पर लगाया गया है और यहाँ पर नुकसान ज़्यादा ना हो, हालांकि किनारे पे लगाया है। अगर तेज़ रफ्तार जो हवाएं चलती हैं, जो आकलन जो लगाया जा रहा है या प्रेडिक्शन जिस तरीके से है कि वो 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेगी तो फिर नुकसान हो सकता है। तो हालांकि फ़िलहाल जो बोट्स हैं वो बोट्स को यहाँ पर लगाकर जो इनके मछुआरे थे वो अभी सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। और यहाँ पर आप दिखाऊंगा, ये देखिए ग्रीन नेट लगाई गई थी, पूरे कपड़े तेज़ हवाएं किस हद तक चल रही कि पूरे के पूरे कपड़े यहाँ पर फट गए हैं, या जो कर्टेन्स वहाँ पर लगाए गए थे वो फट गए हैं। इतनी तेज़ हवाएं कल रात को भी चली, आज सुबह से भी इस इलाके में तेज़ हवाएं चल रही है। और आप देखिए इसके यहाँ पर जो फ्लैग्स लगाए गए हैं उस फ्लैग्स को लेके उससे अंदाज़ा लगेगा 30 नॉट्स पर अभी हवाएं चल रही है। और इससे ज़्यादा आप धीरे धीरे, जैसे 14 और 15 तारीख सबसे महत्वपूर्ण है, 14 के बाद यहाँ पर इसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिलहाल इस गांव में एक व्यक्ति भी नहीं है, सभी के सभी जो लोग हैं वो सुरक्षित जगहों पर यहाँ से पहुँचा दिए गए हैं और सारी की सारी बोट्स को किनारे पर ला दिया गया है। अभी जखौ जो गांव है, जो पोर्ट पर जो बसा गांव, जहाँ पर 700 जितने लोग रहते हैं, ये इनके मकान, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ताले जड़ दिए गए हैं। यहाँ पर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए लोगों को हिदायत दी गई थी और इसके चलते लोग पहले ही यहाँ से निकल चुके हैं। दरअसल ये मछुआरे हैं जो गुजरात के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर मछुआरी के लिए आते हैं और यहाँ पर रुकते हैं और फिर ये इनके मकान जहाँ पर ये ताले जड़ दिए गए हैं और यहाँ से सुरक्षित जगहों पर वो शिफ्ट हो चुके हैं। उसके साथ साथ उनकी रोजी रोटी जिससे चलती है वो अगर तस्वीरें भी दिखा देते हैं, ये सामने जो बोट है फ़िशिंग बोट्स वो आपको दिखेगी, बड़ी बड़ी बोट्स हैं यहाँ पर जो रजिस्टर्ड की गई है बोट्स हैं वो यहाँ पर दिखेगी। और देखिए 522 जितनी बोट्स हैं वो एक साथ यहाँ पर लगाई गई और आप यहाँ पर देखेंगे हर एक बोट को एक दूसरे के पास सटी हुई यहाँ पर लगाई गई है। इसलिए कि अगर तेज़ हवाएं चलती है तो एक दूसरे का साथ रहें और नुकसान कम से कम हो। और इसी के चलते यहाँ पर जो बोट्स हैं वो बोट्स को बिल्कुल पास में लगाई गई। यहाँ पर छोटी बोट्स भी हैं, बड़ी बोट्स भी हैं, डाउ भी हैं। देखिए ये बोट्स एक दूसरे के पास लगी हुई है। फिलहाल गांव में यहाँ पर कोई नहीं है, जो भी थे लोग यहाँ से सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। और ये बोट यहाँ पर 522 बोट बताई जा रही है जो यहाँ पर अभी लगी हुई है और यहाँ से जो इनके मछुआरे थे वो यहाँ से सुरक्षित जगहों पर पहुँच गए कि आस के साथ कि अगर जान बची तो दोबारा भी सब कुछ हो पाएगा। और ऐसे में खुद की और परिवार की जान बचानी जरूरी है, इसके चलते यहाँ से सुरक्षित जगहों पर पहुँच गए हैं। जबकि बोटों को यहाँ पर जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर इसको लगाया गया है, रस्सी से बांधा गया है, जिसके चलते नुकसान कम से कम हो। साइक्लोन बिपरजॉय जैसे गुजरात के तट के पास आता जा रहा है उसका असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह से सूरज नहीं निकला है और काले बादल आसमान में दिख रहे हैं, बूंदाबांदी हो रही है अभी। और अभी समुंदर जो शांत दिख रहा है, दरअसल ये तूफान से पहले की शांति है। यहाँ पर फिलहाल मैं जो जखौ का एक पोर्ट का जो एक छोटा सा गांव है वहाँ पर हूँ और 700 जितने लोग इस जगह रहते हैं। छोटा कस्बा जैसा है, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है, सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया था। तो लोग जो मछुआरे हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं, वो अपने अपने गांव की ओर चले गए हैं या फिर जिनको ज़रूरत थी वो यहाँ पर रुके, लेकिन उनको सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया है। हालांकि ये मकान है जो अभी ताला इसको लगाया गया है और इस तरीके से मकान जितने भी आसपास के हैं वो सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ जो इनकी रोजी रोटी जिससे चलती है फ़िशिंग बोट, वो फ़िशिंग बोट भी यहाँ पर सब किनारे लगाई गई है।
ये आपको मैं तस्वीरें भी दिखाता हूँ। इसके बाद देखिए ये जो बोट्स हैं वो एक के बाद एक यहाँ पर 522 जितनी बोट है। आप देखिए तस्वीर लंबी तस्वीर की नज़र से आप देख पाएंगे यहाँ की 522 बोट्स हैं, उनको किनारे पर लगाया गया है और यहाँ पर नुकसान ज़्यादा ना हो, हालांकि किनारे पे लगाया है। अगर तेज़ रफ्तार जो हवाएं चलती हैं, जो आकलन जो लगाया जा रहा है या प्रेडिक्शन जिस तरीके से है कि वो 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेगी तो फिर नुकसान हो सकता है। तो हालांकि फ़िलहाल जो बोट्स हैं वो बोट्स को यहाँ पर लगाकर जो इनके मछुआरे थे वो अभी सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। और यहाँ पर आप दिखाऊंगा, ये देखिए ग्रीन नेट लगाई गई थी, पूरे कपड़े तेज़ हवाएं किस हद तक चल रही कि पूरे के पूरे कपड़े यहाँ पर फट गए हैं, या जो कर्टेन वहाँ पर लगाए गए थे वो फट गए हैं। इतनी तेज़ हवाएं कल रात को भी चली, आज सुबह से भी इस इलाके में तेज़ हवाएं चल रही है। और आप देखिए इसके यहाँ पर जो फ्लैग्स लगाए गए हैं उस फ्लैग्स को लेके उससे अंदाज़ा लगेगा 30 नॉट्स पर अभी हवाएं चल रही है। और इससे ज़्यादा आप धीरे धीरे, जैसे 14 और 15 तारीख सबसे महत्वपूर्ण है, 14 के बाद यहाँ पर इसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिलहाल इस गांव में एक व्यक्ति भी नहीं है, सभी के सभी जो लोग हैं वो सुरक्षित जगहों पर यहाँ से पहुँचा दिए गए हैं और सारी की सारी बोट्स को किनारे पर ला दिया गया है। अभी जखऊ जो गांव है, जो पोर्ट पर जो बसा गांव, जहाँ पर 700 जितने लोग रहते हैं, ये इनके मकान, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ताले जड़ दिए गए हैं। यहाँ पर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए लोगों को हिदायत दी गई थी और इसके चलते लोग पहले ही यहाँ से निकल चुके हैं। दरअसल ये मछुआरे हैं जो गुजरात के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर मछुआरी के लिए आते हैं और यहाँ पर रुकते हैं, और फिर ये इनके मकान जहाँ पर ये ताले जड़ दिए गए हैं और यहाँ से सुरक्षित जगहों पर वो शिफ्ट हो चुके हैं। उसके साथ साथ उनकी रोजी रोटी जिससे चलती है वो अगर तस्वीरें भी दिखा देते हैं, ये सामने जो बोट है फिशिंग बोट्स वो आपको दिखेगी, बड़ी बड़ी बोट्स हैं यहाँ पर जो रजिस्टर्ड की गई है बोट्स हैं वो यहाँ पर दिखेगी। और देखिए 522 जितनी बोट्स हैं वो एक साथ यहाँ पर लगाई गई और आप यहाँ पर देखेंगे हर एक बोट को एक दूसरे के पास सटी हुई यहाँ पर लगाई गई है। इसलिए कि अगर तेज़ हवाएं चलती है तो एक दूसरे का साथ रहे और नुकसान कम से कम हो, और इसी के चलते यहाँ पर जो बोट्स हैं वो बोट्स को बिल्कुल पास में लगाई गई। यहाँ पर छोटी बोट्स भी हैं, बड़ी बोट्स भी हैं, डाउ भी हैं। देखिए ये बोट्स एक दूसरे के पास लगी हुई है। फिलहाल गांव में यहाँ पर कोई नहीं है, जो भी थे लोग यहाँ से सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। और ये बोट यहाँ पर 522 बोट बताई जा रही है जो यहाँ पर अभी लगी हुई है, और यहाँ से जो इनके मछुआरे थे वो यहाँ से सुरक्षित जगहों पर पहुँच गए। एक ही आस के साथ कि अगर जान बची तो दोबारा भी सब कुछ हो पाएगा, और ऐसे में खुद की और परिवार की जान बचानी जरूरी है। इसके चलते यहाँ से सुरक्षित जगहों पर पहुँच गए हैं, जबकि बोटों को यहाँ पर जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर इसको लगाया गया है, रस्सी से बांधा गया है, जिसके चलते नुकसान कम से कम हो। और गुजरात में तूफान के खतरे से निपटने के लिए तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तूफान से निपटने के लिए की गई तैयारियों पर एक बैठक की। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत कर उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। केंद्र सरकार लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। गृह मंत्री अमित शाह भी आज विज्ञान भवन में डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में बिपोरजॉय तूफान के ऊपर भी चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि 15 जून को 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ तूफान बिपोरजॉय गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। ऐसे में तूफान के खतरे से निपटने के लिए तैयारियां तेज हो गई। प्रधानमंत्री ने भी तूफान से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया और राहत बचाव कार्य के लिए अलर्ट रहने का निर्देश दिया। आईएमडी ने बताया कि तूफान बिपोरजॉय का सबसे ज्यादा असर गुजरात में देखा जाएगा, जिसे देखते हुए गुजरात के तटीय इलाकों के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। हमारे सौराष्ट्र कच्छ की तटीय इलाका में 15 की सुबह तक पहुंच जाएंगे और फिर 15 की दोपहर तक वो लैंडफॉल कर जाएंगे। आईएमडी के मुताबिक गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ, वलसाड और पोरबंदर में इसका असर देखा जाएगा, जिसकी वजह से कई पेड़, बिजली के खंभे और टेलीफोन लाइनें उखड़ सकती हैं। ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। इसके अलावा 16 जून तक मछुआरों के समुद्र में जाने पर भी रोक लगा दी गई। तूफान से निपटने की तैयारियों पर प्रधानमंत्री ने भी बैठक की। केंद्र सरकार इस मामले में लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। और उधर तूफान के खतरे के बीच केंद्र सरकार लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान से निपटने की तैयारियों को लेकर के एक बैठक की थी, जिसके बाद उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर भी बात की और हालात का जायजा लिया। पीएमओ ने बताया कि बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने मुसीबत की इस घड़ी में गुजरात को हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी तूफान को लेकर कोई भी डील बरतने के मूड में नहीं है। इस बीच देर रात उन्होंने गांधीनगर में बनाए गए इमरजेंसी कंट्रोल रूम का दौरा किया और तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की।
चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के आने से पहले मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में भी अलर्ट जारी किया और लोगों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी, क्योंकि तेजी से आगे बढ़ रहे तूफान की आहट अभी से दिखने लगी है और समुद्र में ऊंची लहरें उठने के साथ ही तेज हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से समुद्र के किनारे जाने वालों को खतरा हो सकता है। इस बीच महाराष्ट्र के रत्नागिरी का एक वीडियो सामने आया जिसमें समुद्र में उठी तूफानी लहरों ने किनारे पर मौजूद लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। लहरें इतनी विशाल थीं कि एक ही बार में उन्होंने किनारे पर बने कई कैंप को उखाड़ डाला। इसी तरह की ऊंची और तूफानी लहरों की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की। मुंबई में भारी बारिश और तूफान की आशंका जताई गई और 15 जून को तूफान के पश्चिमी तटरेखा तक पहुंचने की चेतावनी दी गई। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन ने महाराष्ट्र के सभी मछुआरों को समुद्र में जाने से मना करने के आदेश दिए हैं और लोगों से भी समंदर से दूर रहने को कहा गया है। और इसके साथ ही रेलवे विभाग ने भी तूफान के खतरे को देखते हुए कई कदम उठाए हैं। गुजरात में समंदर के किनारे वाले इलाकों में हवा की रफ्तार बढ़ने के बाद रेलवे ने वहां जाने वाली करीब 70 ट्रेनों को रद्द कर दिया, जबकि तूफान का असर बढ़ने पर कई और ट्रेनों को रद्द किया जा सकता है। पश्चिमी रेलवे लगातार तूफान की निगरानी कर रहा है। इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। गाड़ियाँ अभी इस 2-3 दिन में नहीं चलाएंगे। जब ये साइक्लोन हिट कर देगा उसके बाद अगले दिन से जब नॉर्मल होगा तब गाड़ियाँ शुरू करेंगे। इस बीच गुजरात के कच्छ में मौजूद पंडित दीनदयाल बंदरगाह को भी खाली करा लिया गया। इसके बाद वहाँ आने जाने वाले ट्रकों को भी एहतियातन एक जगह पर खड़ा कर दिया गया। बिपरजॉय तूफान की आहट के बीच समुद्र के बीच एक तेल कंपनी के कर्मचारी फंस गए। फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए कोस्ट गार्ड को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। समुद्र में नावों और जहाजों की आवाजाही बंद होने की वजह से कर्मचारियों के निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए और तेल कंपनी के कर्मचारियों के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ये कर्मचारी गुजरात के ओखा के समुद्र तट से करीब 50 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच काम कर रहे थे। जैसे ही तूफान की आहट के कारण समुद्र में लहरें उठने लगी, जहाजों की आवाजाही बंद हो गई। तभी कोस्ट गार्ड ने इन फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर के जरिए तेल कंपनी के 11 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। तूफान के कारण समुद्र में तेज लहरें उठनी शुरू हो गई, इसलिए हर तरह के जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई। मुंबई के जूहू चौपाटी इलाके में गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे की वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि इस तूफान का असर गुजरात के तटीय इलाकों में दिखने लगा है। वहां समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक सबसे ज्यादा तबाही 14 जून से 16 जून के बीच हो सकती है, जिसको देखते हुए कच्छ के तटीय इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई, ताकि लोग समंदर के किनारे न जा पाएं, क्योंकि गुजरात के तटीय इलाकों में इस तूफान का असर दिखना शुरू हो गया। जिसके बाद कच्छ जिले के तटीय इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई और स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। 14 से लेकर 16 तक जहां पर जो 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता हुआ ये दिख रहा है। इस बीच गुजरात के बंदरगाहों को अलर्ट कर दिया गया और वहां 10 नंबर का सिग्नल लगा दिया गया, जिसका मतलब यह है कि काफी गंभीर रूप से चक्रवात बंदरगाह के ऊपर से गुजरेगा या इसके करीब तक आएगा। इस चेतावनी के बाद गुजरात के सारे विभागों को अलर्ट कर दिया गया ताकि कोई भी बड़ा नुकसान होने से बचाया जा सके। गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे से बचने के लिए द्वारकाधीश मंदिर में 2 ध्वज लगा दिए गए। ऐसा माना जाता है कि जब जब इस मंदिर में 2 ध्वज एक साथ चढ़ाए जाते हैं, भगवान द्वारकाधीश के बड़े से बड़े खतरे को भी टाल दिया। और यही वजह रही कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के गुजरात से टकराने से पहले वहां 2 ध्वज चढ़ा दिए गए। द्वारकाधीश मंदिर के पुजारियों के मुताबिक किसी बड़े खतरे को टालने के लिए वहां एक साथ 2 ध्वज चढ़ाने की मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि 2 ध्वजा चढ़ाने के बाद भगवान द्वारकाधीश आने वाले संकट को टाल देते हैं। यही वजह रही कि गुजरात में इस तूफान की वजह से होने वाली बर्बादी से बचने के लिए द्वारकाधीश मंदिर में ये पताकाएं चढ़ा दी गईं। मौसम विभाग ने आशंका जताई कि ये चक्रवाती तूफान 14 जून से 16 जून के बीच गुजरात में भयानक तबाही ला सकता है, जिससे बचने के लिए वहाँ तैयारियां तेज कर दी गयी। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि 15 जून को 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ तूफान बिपरजॉय गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। ऐसे में तूफान के खतरे से निपटने के लिए तैयारियां तेज हो गईं। प्रधानमंत्री ने भी तूफान से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया और राहत बचाव कार्य के लिए अलर्ट रहने का निर्देश दिया। आईएमडी ने बताया कि तूफान बिपरजॉय का सबसे ज्यादा असर गुजरात में देखा जाएगा, जिसे देखते हुए गुजरात के तटीय इलाकों के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। हमारे सौराष्ट्र कच्छ की तटीय इलाका में 15 की सुबह तक पहुंच जाएंगे और फिर 15 की दोपहर तक वो लैंडफॉल कर जाएंगे। आईएमडी के मुताबिक गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ, वलसाड और पोरबंदर में इसका असर देखा जाएगा, जिसकी वजह से कई पेड़, बिजली के खंभे और टेलीफोन लाइनें उखड़ सकती हैं। ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। इसके अलावा 16 जून तक मछुआरों के समुद्र में जाने पर भी रोक लगा दी गई। तूफान से निपटने की तैयारियों पर प्रधानमंत्री ने भी बैठक की। केंद्र सरकार इस मामले में लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। बिपरजॉय तूफान की आहट के बीच समुद्र के बीच एक तेल कंपनी के कर्मचारी फंस गए। फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए कोस्ट गार्ड को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। समुद्र में नावों और जहाजों की आवाजाही बंद होने की वजह से कर्मचारियों के निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए
और तेल कंपनी के कर्मचारियों के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ये कर्मचारी गुजरात के ओखा के समुद्र तट से करीब 50 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच काम कर रहे थे। जैसे ही तूफान की आहट के कारण समुद्र में लहरें उठने लगी, जहाजों की आवाजाही बंद हो गई। तभी कोस्ट गार्ड ने इन फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर के जरिए तेल कंपनी के 11 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। तूफान के कारण समुद्र में तेज लहरें उठनी शुरू हो गई, इसलिए हर तरह के जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई। साइक्लोन बिपरजॉय जैसे गुजरात के तट के पास आता जा रहा है, उसका असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह से सूरज नहीं निकला है और काले बादल आसमान में दिख रहे हैं। बूंदाबांदी हो रही है अभी, और अभी समुंदर जो शांत दिख रहा है, दरअसल ये तूफान से पहले की शांति है। यहाँ पर फिलहाल मैं जो जखौ का एक पोर्ट का जो एक छोटा सा गांव है वहाँ पर हूँ, और 700 जितने लोग इस जगह रहते हैं। छोटा कस्बा जैसा है, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है, सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया था। तो लोग जो मछुआरे हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं, वो अपने अपने गांव की ओर चले गए हैं, या फिर जिनको ज़रूरत थी वो यहाँ पर रुके, लेकिन उनको सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया है। हालांकि ये मकान है जो अभी ताला इसको लगाया गया है, और इस तरीके से मकान जितने भी आसपास के हैं वो सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ जो इनकी रोजी रोटी जिससे चलती है, फिशिंग बोट, वो फिशिंग बोट भी यहाँ पर सब किनारे लगाई गई है। ये आपको मैं तस्वीरें भी दिखाता हूँ। इसके बाद देखिए, ये जो बोट्स हैं वो एक के बाद एक यहाँ पर 522 जितनी बोट है। आप देखिए, तस्वीर लंबी तस्वीर की नज़र से आप देख पाएंगे यहाँ की 522 बोट्स हैं, उनको किनारे पर लगाया गया है। और यहाँ पर नुकसान ज़्यादा ना हो, हालांकि किनारे पे लगाया है। अगर तेज़ रफ्तार जो हवाएं चलती हैं, जो आकलन जो लगाया जा रहा है या प्रेडिक्शन जिस तरीके से है कि वो 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेगी, तो फिर नुकसान हो सकता है। तो हालांकि फ़िलहाल जो बोट्स हैं वो बोट्स को यहाँ पर लगाकर जो इनके मछुआरे थे वो अभी सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। और यहाँ पर आप दिखाऊंगा, ये देखिए ग्रीन नेट लगाई गई थी, पूरे कपड़े, तेज़ हवाएं किस हद तक चल रही कि पूरे के पूरे कपड़े यहाँ पर फट गए हैं, या जो कर्टेन्स वहाँ पर लगाए गए थे वो फट गए हैं। इतनी तेज़ हवाएं कल रात को भी चली, आज सुबह से भी इस इलाके में तेज़ हवाएं चल रही है। और आप देखिए इसके यहाँ पर जो फ्लैग्स लगाए गए हैं, उस फ्लैग्स को लेके उससे अंदाज़ा लगेगा 30 नॉट्स पर अभी हवाएं चल रही है। और इससे ज़्यादा आप धीरे धीरे, जैसे अब 14 और 15 तारीख सबसे महत्वपूर्ण है, 14 के बाद यहाँ पर इसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिलहाल इस गांव में एक व्यक्ति भी नहीं है, सभी के सभी जो लोग हैं वो सुरक्षित जगहों पर यहाँ से पहुँचा दिए गए हैं, और सारी की सारी बोट्स को किनारे पर ला दिया गया है। अभी जखौ जो गांव है, जो पोर्ट पर जो बसा गांव, जहाँ पर 700 जितने लोग रहते हैं, ये इनके मकान, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ताले जड़ दिए गए हैं। यहाँ पर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए लोगों को हिदायत दी गई थी, और इसके चलते लोग पहले ही यहाँ से निकल चुके हैं। दरअसल ये मछुआरे हैं जो गुजरात के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर मछुआरी के लिए आते हैं और यहाँ पर रुकते हैं, और फिर ये इनके मकान जहाँ पर ये ताले जड़ दिए गए हैं, और यहाँ से सुरक्षित जगहों पर वो शिफ्ट हो चुके हैं। उसके साथ साथ उनकी रोजी रोटी जिससे चलती है, वो अगर तस्वीरें भी दिखा देते हैं, ये सामने जो बोट है, फिशिंग बोट, वो आपको दिखेगी। बड़ी बड़ी बोट्स हैं यहाँ पर, जो रजिस्टर्ड की गई है बोट्स हैं वो यहाँ पर दिखेगी। और देखिए 522 जितनी बोट्स हैं वो एक साथ यहाँ पर लगाई गई, और आप यहाँ पर देखेंगे हर एक बोट को एक दूसरे के पास सटी हुई यहाँ पर लगाई गई है। इसलिए कि अगर तेज़ हवाएं चलती है तो एक दूसरे का साथ रहे और नुकसान कम से कम हो। और इसी के चलते यहाँ पर जो बोट्स हैं वो बोट्स को बिल्कुल पास में लगाई गई। यहाँ पर छोटी बोट्स भी हैं, बड़ी बोट्स भी हैं, डाउ भी हैं। देखिए ये बोट्स एक दूसरे के पास लगी हुई है। फिलहाल गांव में यहाँ पर कोई नहीं है, जो भी थे लोग यहाँ से सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। और ये बोट यहाँ पर 522 बोट बताई जा रही है जो यहाँ पर अभी लगी हुई है, और यहाँ से जो इनके मछुआरे थे वो यहाँ से सुरक्षित जगहों पर पहुँच गए। एक ही आस के साथ कि अगर जान बची तो दोबारा भी सब कुछ हो पाएगा, और ऐसे में खुद की और परिवार की जान बचानी जरूरी है। इसके चलते यहाँ से सुरक्षित जगहों पर पहुँच गए हैं, जबकि बोटों को यहाँ पर जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर इसको लगाया गया है, रस्सी से बांधा गया है, जिसके चलते नुकसान कम से कम हो।
साइक्लोन बिपरजॉय जैसे गुजरात के तट के पास आता जा रहा है उसका असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह से सूरज नहीं निकला है और काले बादल आसमान में दिख रहे हैं, बूंदाबांदी हो रही है अभी, और अभी समुंदर जो शांत दिख रहा है दरअसल ये तूफान से पहले की शांति है। यहाँ पर फिलहाल मैं जो जखौ का एक पोर्ट का जो एक छोटा सा गांव है वहाँ पर हूँ और 700 जितने लोग इस जगह रहते हैं। छोटा कस्बा जैसा है लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है, सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया था। तो लोग जो मछुआरे हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं, वो अपने अपने गांव की ओर चले गए हैं या फिर जिनको ज़रूरत थी वो यहाँ पर रुके, लेकिन उनको सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया है। हालांकि ये मकान है जो अभी ताला इसको लगाया गया है और इस तरीके से मकान जितने भी आसपास के हैं वो सारे के सारे बंद पड़े हुए। इसके साथ साथ जो इनकी रोजी रोटी जिससे चलती है फ़िशिंग बोट, वो फ़िशिंग बोट भी यहाँ पर सब किनारे लगाई गई है। ये आपको मैं तस्वीरें भी दिखाता हूँ। इसके बाद देखिए ये जो बोट्स हैं वो एक के बाद एक यहाँ पर 522 जितनी बोट है। आप देखिए तस्वीर लंबी तस्वीर की नज़र से आप देख पाएंगे यहाँ की 522 बोट्स हैं उनको किनारे पर लगाया गया है और यहाँ पर नुकसान ज़्यादा ना हो, हालांकि किनारे पे लगाया है। अगर तेज़ रफ्तार जो हवाएं चलती हैं, जो आकलन जो लगाया जा रहा है या प्रेडिक्शन जिस तरीके से है कि वो 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेगी तो फिर नुकसान हो सकता है। तो हालांकि फ़िलहाल जो बोट्स हैं वो बोट्स को यहाँ पर लगाकर जो इनके मछुआरे थे वो अभी सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। और यहाँ पर आप दिखाऊंगा, ये देखिए ग्रीन नेट लगाई गई थी, पूरे कपड़े तेज़ हवाएं किस हद तक चल रही कि पूरे के पूरे कपड़े यहाँ पर फट गए हैं, या जो कर्टेन्स वहाँ पर लगाए गए थे वो फट गए हैं। इतनी तेज़ हवाएं कल रात को भी चली, आज सुबह से भी इस इलाके में तेज़ हवाएं चल रही है। और आप देखिए इसके यहाँ पर जो फ्लैग्स लगाए गए हैं उस फ्लैग्स को लेके उससे अंदाज़ा लगेगा अब 30 नॉट्स पर अभी हवाएं चल रही है और इससे ज़्यादा अब धीरे धीरे जैसे अब 14 और 15 तारीख सबसे महत्वपूर्ण है, 14 के बाद यहाँ पर इसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिलहाल इस गांव में एक व्यक्ति भी नहीं है, सभी के सभी जो लोग हैं वो सुरक्षित जगहों पर यहाँ से पहुँचा दिए गए हैं और सारी की सारी बोट्स को किनारे पर ला दिया गया है। अभी जखौ जो गांव है, जो पोर्ट पर बसा गांव, जहाँ पर 700 जितने लोग रहते हैं, ये इनके मकान और यहाँ पर आप देख सकते हैं ताले जड़ दिए गए हैं। यहाँ पर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए लोगों को हिदायत दी गई थी और इसके चलते लोग पहले ही यहाँ से निकल चुके हैं। दरअसल ये मछुआरे हैं जो गुजरात के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर मछुआरी के लिए आते हैं और यहाँ पर रुकते हैं और फिर ये इनके मकान जहाँ पर ये ताले जड़ दिए गए हैं और यहाँ से सुरक्षित जगहों पर वो शिफ्ट हो चुके हैं। उसके साथ साथ उनकी रोजी रोटी जिससे चलती है वो अगर तस्वीरें भी दिखा देते हैं। ये सामने जो बोट है फ़िशिंग बोट वो आपको दिखेगी, बड़ी बड़ी बोट्स हैं यहाँ पर जो रजिस्टर्ड की गई है बोट्स हैं वो यहाँ पर दिखेगी। और देखिए 522 जितनी बोट्स हैं वो एक साथ यहाँ पर लगाई गई और आप यहाँ पर देखेंगे हर एक बोट को एक दूसरे के पास सटी हुई यहाँ पर लगाई गई है। इसलिए कि अगर तेज़ हवाएं चलती है तो एक दूसरे का साथ रहे और नुकसान कम से कम हो। और इसी के चलते यहाँ पर जो बोट्स हैं वो बोट्स को बिल्कुल पास में लगाई गई। यहाँ पर छोटी बोट्स भी हैं, बड़ी बोट्स भी हैं, डाउ भी हैं। देखिए ये बोट्स एक दूसरे के पास लगी हुई है। फिलहाल गांव में यहाँ पर कोई नहीं है, जो भी थे लोग यहाँ से सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। और ये बोट यहाँ पर 522 बोट बताई जा रही है जो यहाँ पर अभी लगी हुई है और यहाँ से जो इनके मछुआरे थे वो यहाँ से सुरक्षित जगहों पर पहुँच गए। एक ही आस के साथ कि अगर जान बची तो दोबारा भी सब कुछ हो पाएगा और ऐसे में खुद की और परिवार की जान बचानी जरूरी है। इसके चलते यहाँ से सुरक्षित जगहों पर पहुँच गए हैं, जबकि बोटों को यहाँ पर जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर इसको लगाया गया है, रस्सी से बांधा गया है, जिसके चलते नुकसान कम से कम हो। और गुजरात में तूफान के खतरे से निपटने के लिए तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तूफान से निपटने के लिए की गई तैयारियों पर एक बैठक की। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत कर उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। केंद्र सरकार लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। गृह मंत्री अमित शाह भी आज विज्ञान भवन में डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में बिपरजॉय तूफान के ऊपर भी चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि 15 जून को 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ तूफान बिपरजॉय गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। ऐसे में तूफान के खतरे से निपटने के लिए तैयारियां तेज हो गई। प्रधानमंत्री ने भी तूफान से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया और राहत बचाव कार्य के लिए अलर्ट रहने का निर्देश दिया। आईएमडी ने बताया कि तूफान बिपरजॉय का सबसे ज्यादा असर गुजरात में देखा जाएगा, जिसे देखते हुए गुजरात के तटीय इलाकों के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। हमारे सौराष्ट्र कच्छ की तटीय इलाका में 15 की सुबह तक पहुंच जाएंगे
और फिर 15 की दोपहर तक वो लैंडफॉल कर जाएंगे। आईएमडी के मुताबिक गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ, वलसाड और पोरबंदर में इसका असर देखा जाएगा, जिसकी वजह से कई पेड़, बिजली के खंभे और टेलीफोन लाइनें उखड़ सकती हैं। ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। इसके अलावा 16 जून तक मछुआरों के समुद्र में जाने पर भी रोक लगा दी गई। तूफान से निपटने की तैयारियों पर प्रधानमंत्री ने भी बैठक की। केंद्र सरकार इस मामले में लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। उधर तूफान के खतरे के बीच केंद्र सरकार लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान से निपटने की तैयारियों को लेकर के एक बैठक की थी, जिसके बाद उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर भी बात की और हालात का जायजा लिया। पीएमओ ने बताया कि बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने मुसीबत की इस घड़ी में गुजरात को हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी तूफान को लेकर कोई भी डील बरतने के मूड में नहीं है। इस बीच देर रात उन्होंने गांधीनगर में बनाए गए इमरजेंसी कंट्रोल रूम का दौरा किया और तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के आने से पहले मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में भी अलर्ट जारी किया और लोगों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी, क्योंकि तेजी से आगे बढ़ रहे तूफान की आहट अभी से दिखने लगी है और समुद्र में ऊंची लहरें उठने के साथ ही तेज हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से समुद्र के किनारे जाने वालों को खतरा हो सकता है। इस बीच महाराष्ट्र के रत्नागिरी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें समुद्र में उठी तूफानी लहरों ने किनारे पर मौजूद लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। लहरें इतनी विशाल थीं कि एक ही बार में उन्होंने किनारे पर बने कई कैंप को उखाड़ डाला। इसी तरह की ऊंची और तूफानी लहरों की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की। मुंबई में भारी बारिश और तूफान की आशंका जताई गई और 15 जून को तूफान के पश्चिमी तटरेखा तक पहुंचने की चेतावनी दी गई। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन ने महाराष्ट्र के सभी मछुआरों को समुद्र में जाने से मना करने के आदेश दिए हैं और लोगों से भी समंदर से दूर रहने को कहा गया है। और इसके साथ ही रेलवे विभाग ने भी तूफान के खतरे को देखते हुए कई कदम उठाए हैं। गुजरात में समंदर के किनारे वाले इलाकों में हवा की रफ्तार बढ़ने के बाद रेलवे ने वहां जाने वाली करीब 70 ट्रेनों को रद्द कर दिया, जबकि तूफान का असर बढ़ने पर कई और ट्रेनों को रद्द किया जा सकता है। पश्चिमी रेलवे लगातार तूफान की निगरानी कर रहा है। इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। गाड़ियाँ अभी इस 2-3 दिन में नहीं चलाएंगे। जब ये साइक्लोन हिट कर देगा उसके बाद अगले दिन से जब नॉर्मल होगा तब गाड़ियाँ शुरू करेंगे। इस बीच गुजरात के कच्छ में मौजूद पंडित दीनदयाल बंदरगाह को भी खाली करा लिया गया। इसके बाद वहाँ आने जाने वाले ट्रकों को भी एहतियातन एक जगह पर खड़ा कर दिया गया। बिपरजॉय तूफान की आहट के बीच समुद्र के बीच एक तेल कंपनी के कर्मचारी फंस गए। फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए कोस्ट गार्ड को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। समुद्र में नावों और जहाजों की आवाजाही बंद होने की वजह से कर्मचारियों के निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए और तेल कंपनी के कर्मचारियों के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ये कर्मचारी गुजरात के ओखा के समुद्र तट से करीब 50 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच काम कर रहे थे। जैसे ही तूफान की आहट के कारण समुद्र में लहरें उठने लगी, जहाजों की आवाजाही बंद हो गई। तभी कोस्ट गार्ड ने इन फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर के जरिए तेल कंपनी के 11 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। तूफान के कारण समुद्र में तेज लहरें उठनी शुरू हो गई, इसलिए हर तरह के जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई। मुंबई के जुहू चौपाटी इलाके में गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे की वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि इस तूफान का असर गुजरात के तटीय इलाकों में दिखने लगा है। वहां समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक सबसे ज्यादा तबाही 14 जून से 16 जून के बीच हो सकती है, जिसको देखते हुए कच्छ के तटीय इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई, ताकि लोग समंदर के किनारे न जा पाएं, क्योंकि गुजरात के तटीय इलाकों में इस तूफान का असर दिखना शुरू हो गया। जिसके बाद कच्छ जिले के तटीय इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई और स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। 14 से लेकर 16 तक जहां पर जो है 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता हुआ ये दिख रहा है। इस बीच गुजरात के बंदरगाहों को अलर्ट कर दिया गया और वहां 10 नंबर का सिग्नल लगा दिया गया, जिसका मतलब यह है कि काफी गंभीर रूप से चक्रवात बंदरगाह के ऊपर से गुजरेगा या इसके करीब तक आएगा। इस चेतावनी के बाद गुजरात के सारे विभागों को अलर्ट कर दिया गया, ताकि कोई भी बड़ा नुकसान होने से बचाया जा सके। गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे से बचने के लिए द्वारकाधीश मंदिर में 2 ध्वज लगा दिए गए। ऐसा माना जाता है कि जब जब इस मंदिर में 2 ध्वज एक साथ चढ़ाए जाते हैं, भगवान द्वारकाधीश के बड़े से बड़े खतरे को भी टाल दिया। और यही वजह रही कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के गुजरात से टकराने से पहले वहां 2 ध्वज चढ़ा दिए गए। द्वारकाधीश मंदिर के पुजारियों के मुताबिक किसी बड़े खतरे को टालने के लिए वहां एक साथ 2 ध्वज चढ़ाने की मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि 2 ध्वजा चढ़ाने के बाद भगवान द्वारकाधीश आने वाले संकट को टाल देते हैं। यही वजह रही कि गुजरात में इस तूफान की वजह से होने वाली बर्बादी से बचने के लिए द्वारकाधीश मंदिर में ये पताकाएं चढ़ा दी गईं। मौसम विभाग ने आशंका जताई कि ये चक्रवाती तूफान 14 जून से 16 जून के बीच गुजरात में भयानक तबाही ला सकता है, जिससे बचने के लिए वहाँ तैयारियां तेज कर दी गयी। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि
15 जून को 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ तूफान बिपरजॉय गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। ऐसे में तूफान के खतरे से निपटने के लिए तैयारियां तेज हो गई। प्रधानमंत्री ने भी तूफान से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया और राहत बचाव कार्य के लिए अलर्ट रहने का निर्देश दिया। आईएमडी ने बताया कि तूफान बिपरजॉय का सबसे ज्यादा असर गुजरात में देखा जाएगा, जिसे देखते हुए गुजरात के तटीय इलाकों के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। हमारे सौराष्ट्र कच्छ की तटीय इलाका में 15 की सुबह तक पहुंच जाएंगे और फिर 15 की दोपहर तक वो लैंडफॉल कर जाएंगे। आईएमडी के मुताबिक गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ, वलसाड और पोरबंदर में इसका असर देखा जाएगा, जिसकी वजह से कई पेड़, बिजली के खंभे और टेलीफोन लाइनें उखड़ सकती हैं। ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। इसके अलावा 16 जून तक मछुआरों के समुद्र में जाने पर भी रोक लगा दी गई। तूफान से निपटने की तैयारियों पर प्रधानमंत्री ने भी बैठक की। केंद्र सरकार इस मामले में लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। बिपरजॉय तूफान की आहट के बीच समुद्र के बीच एक तेल कंपनी के कर्मचारी फंस गए। फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए कोस्ट गार्ड को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। समुद्र में नावों और जहाजों की आवाजाही बंद होने की वजह से कर्मचारियों के निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए और तेल कंपनी के कर्मचारियों के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ये कर्मचारी गुजरात के ओखा के समुद्र तट से करीब 50 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच काम कर रहे थे। जैसे ही तूफान की आहट के कारण समुद्र में लहरें उठने लगी, जहाजों की आवाजाही बंद हो गई। तभी कोस्ट गार्ड ने इन फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर के जरिए तेल कंपनी के 11 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। तूफान के कारण समुद्र में तेज लहरें उठनी शुरू हो गई, इसलिए हर तरह के जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई। साइक्लोन बिपरजॉय जैसे गुजरात के तट के पास आता जा रहा है, उसका असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह से सूरज नहीं निकला है और काले बादल आसमान में दिख रहे हैं। बूंदाबांदी हो रही है अभी, और अभी समुंदर जो शांत दिख रहा है, दरअसल ये तूफान से पहले की शांति है। यहाँ पर फिलहाल मैं जो जखौ का एक पोर्ट का जो एक छोटा सा गांव है वहाँ पर हूँ, और 700 जितने लोग इस जगह रहते हैं। छोटा कस्बा जैसा है, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है, सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया था। तो लोग जो मछुआरे हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं, वो अपने अपने गांव की ओर चले गए हैं, या फिर जिनको ज़रूरत थी वो यहाँ पर रुके, लेकिन उनको सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया है। हालांकि ये मकान है जो अभी ताला इसको लगाया गया है, और इस तरीके से मकान जितने भी आसपास के हैं वो सारे के सारे बंद पड़े हुए। इसके साथ साथ जो इनकी रोजी रोटी जिससे चलती है, फिशिंग बोट, वो फिशिंग बोट भी यहाँ पर सब किनारे लगाई गई है। ये आपको मैं तस्वीरें भी दिखाता हूँ। इसके बाद देखिए, ये जो बोट्स हैं वो एक के बाद एक यहाँ पर 522 जितनी बोट है। आप देखिए, तस्वीर लंबी तस्वीर की नज़र से आप देख पाएंगे यहाँ की 522 बोट्स हैं, उनको किनारे पर लगाया गया है। और यहाँ पर नुकसान ज़्यादा ना हो, हालांकि किनारे पे लगाया है। अगर तेज़ रफ्तार जो हवाएं चलती हैं, जो आकलन जो लगाया जा रहा है या प्रेडिक्शन जिस तरीके से है कि वो 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेगी, तो फिर नुकसान हो सकता है। तो हालांकि फ़िलहाल जो बोट्स हैं वो बोट्स को यहाँ पर लगाकर जो इनके मछुआरे थे वो अभी सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। और यहाँ पर आप दिखाऊंगा, ये देखिए ग्रीन नेट लगाई गई थी, पूरे कपड़े, तेज़ हवाएं किस हद तक चल रही कि पूरे के पूरे कपड़े यहाँ पर फट गए हैं, या जो कर्टेन्स वहाँ पर लगाए गए थे वो फट गए हैं। इतनी तेज़ हवाएं कल रात को भी चली, आज सुबह से भी इस इलाके में तेज़ हवाएं चल रही है। और आप देखिए इसके यहाँ पर जो फ्लैग्स लगाए गए हैं, उस फ्लैग्स को लेके उससे अंदाज़ा लगेगा 30 नॉट्स पर अभी हवाएं चल रही है। और इससे ज़्यादा आप धीरे धीरे, जैसे अब 14 और 15 तारीख सबसे महत्वपूर्ण है, 14 के बाद यहाँ पर इसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिलहाल इस गांव में एक व्यक्ति भी नहीं है, सभी के सभी जो लोग हैं वो सुरक्षित जगहों पर यहाँ से पहुँचा दिए गए हैं, और सारी की सारी बोट्स को किनारे पर ला दिया गया है। अभी जखौ जो गांव है, जो पोर्ट पर बसा गांव, जहाँ पर 700 जितने लोग रहते हैं, ये इनके मकान, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ताले जड़ दिए गए हैं। यहाँ पर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए लोगों को हिदायत दी गई थी, और इसके चलते लोग पहले ही यहाँ से निकल चुके हैं। दरअसल ये मछुआरे हैं जो गुजरात के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर मछुआरी के लिए आते हैं और यहाँ पर रुकते हैं, और फिर ये इनके मकान जहाँ पर ये ताले जड़ दिए गए हैं, और यहाँ से सुरक्षित जगहों पर वो शिफ्ट हो चुके हैं। उसके साथ साथ उनकी रोजी रोटी जिससे चलती है वो अगर तस्वीरें भी दिखा देते हैं। ये सामने जो बोट है, फिशिंग बोट, वो आपको दिखेगी। बड़ी बड़ी बोट्स हैं यहाँ पर, जो रजिस्टर्ड की गई है बोट्स हैं वो यहाँ पर दिखेगी। और देखिए 522 जितनी बोट्स हैं वो एक साथ यहाँ पर लगाई गई। और आप यहाँ पर देखेंगे हर एक बोट को एक दूसरे के
पास सटी हुई यहाँ पर लगाई गई है। ये इसलिए कि अगर तेज़ हवाएं चलती है तो एक दूसरे का साथ रहें और नुकसान कम से कम हो, और इसी के चलते यहाँ पर जो बोट्स हैं वो बोट्स को बिल्कुल पास में लगाई गई। यहाँ पर छोटी बोट्स भी हैं, बड़ी बोट्स भी हैं, डाउ भी हैं। देखिए ये बोट्स एक दूसरे के पास लगी हुई है। फिलहाल गांव में यहाँ पर कोई नहीं है, जो भी थे लोग यहाँ से सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। और ये बोट यहाँ पर 522 बोट बताई जा रही है जो यहाँ पर अभी लगी हुई है, और यहाँ से जो इनके मछुआरे थे वो यहाँ से सुरक्षित जगहों पर पहुँच गए। कि आस के साथ कि अगर जान बची तो दोबारा भी सब कुछ हो पाएगा, और ऐसे में खुद की और परिवार की जान बचानी जरूरी है। इसके चलते यहाँ से सुरक्षित जगहों पर पहुँच गए हैं, जबकि बोटों को यहाँ पर जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर इसको लगाया गया है, रस्सी से बांधा गया है, जिसके चलते नुकसान कम से कम हो। साइक्लोन बिपरजॉय जैसे गुजरात के तट के पास आता जा रहा है, उसका असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह से सूरज नहीं निकला है और काले बादल आसमान में दिख रहे हैं, बूंदाबांदी हो रही है अभी, और अभी समुंदर जो शांत दिख रहा है, दरअसल ये तूफान से पहले की शांति है। यहाँ पर फिलहाल मैं जो जखौ का एक पोर्ट का जो एक छोटा सा गांव है वहाँ पर हूँ, और 700 जितने लोग इस जगह रहते हैं। छोटा कस्बा जैसा है, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है, सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया था। तो लोग जो मछुआरे हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं, वो अपने अपने गांव की ओर चले गए हैं, या फिर जिनको ज़रूरत थी वो यहाँ पर रुके, लेकिन उनको सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया है। हालांकि ये मकान है जो अभी ताला इसको लगाया गया है, और इस तरीके से मकान जितने भी आसपास के हैं वो सारे के सारे बंद पड़े हुए। इसके साथ साथ जो इनकी रोजी रोटी जिससे चलती है फ़िशिंग बोट, वो फ़िशिंग बोट भी यहाँ पर सब किनारे लगाई गई है। ये आपको मैं तस्वीरें भी दिखाता हूँ। इसके बाद देखिए ये जो बोट्स हैं वो एक के बाद एक यहाँ पर 522 जितनी बोट है। आप देखिए तस्वीर लंबी तस्वीर की नज़र से आप देख पाएंगे यहाँ की 522 बोट्स हैं, उनको किनारे पर लगाया गया है, और यहाँ पर नुकसान ज़्यादा ना हो, हालांकि किनारे पे लगाया है। अगर तेज़ रफ्तार जो हवाएं चलती हैं, जो आकलन जो लगाया जा रहा है या प्रेडिक्शन जिस तरीके से है कि वो 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेगी तो फिर नुकसान हो सकता है। तो हालांकि फ़िलहाल जो बोट्स हैं वो बोट्स को यहाँ पर लगाकर जो इनके मछुआरे थे वो अभी सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। और यहाँ पर आप दिखाऊंगा, ये देखिए ग्रीन नेट लगाई गई थी, पूरे कपड़े तेज़ हवाएं किस हद तक चल रही कि पूरे के पूरे कपड़े यहाँ पर फट गए हैं, या जो कर्टेन्स वहाँ पर लगाए गए थे वो फट गए हैं। इतनी तेज़ हवाएं कल रात को भी चली, आज सुबह से भी इस इलाके में तेज़ हवाएं चल रही है। और आप देखिए इसके यहाँ पर जो फ्लैग्स लगाए गए हैं उस फ्लैग्स को लेके उससे अंदाज़ा लगेगा 30 नॉट्स पर अभी हवाएं चल रही है, और इससे ज़्यादा आप धीरे धीरे, जैसे अब 14 और 15 तारीख सबसे महत्वपूर्ण है, 14 के बाद यहाँ पर इसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिलहाल इस गांव में एक व्यक्ति भी नहीं है, सभी के सभी जो लोग हैं वो सुरक्षित जगहों पर यहाँ से पहुँचा दिए गए हैं, और सारी की सारी बोट्स को किनारे पर ला दिया गया है। अभी जखौ जो गांव है, जो पोर्ट पर जो बसा गांव, जहाँ पर 700 जितने लोग रहते हैं, ये इनके मकान, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ताले जड़ दिए गए हैं। यहाँ पर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए लोगों को हिदायत दी गई थी, और इसके चलते लोग पहले ही यहाँ से निकल चुके हैं। दरअसल ये मछुआरे हैं जो गुजरात के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर मछुआरी के लिए आते हैं और यहाँ पर रुकते हैं, और फिर ये इनके मकान जहाँ पर ये ताले जड़ दिए गए हैं, और यहाँ से सुरक्षित जगहों पर वो शिफ्ट हो चुके हैं। उसके साथ साथ उनकी रोजी रोटी जिससे चलती है वो अगर तस्वीरें भी दिखा देते हैं, ये सामने जो बोट है फ़िशिंग बोट वो आपको दिखेगी, बड़ी बड़ी बोट्स हैं यहाँ पर जो रजिस्टर्ड की गई है बोट्स हैं वो यहाँ पर दिखेगी। और देखिए 522 जितनी बोट्स हैं वो एक साथ यहाँ पर लगाई गई, और आप यहाँ पर देखेंगे हर एक बोट को एक दूसरे के पास सटी हुई यहाँ पर लगाई गई है। ये इसलिए कि अगर तेज़ हवाएं चलती है तो एक दूसरे का साथ रहें और नुकसान कम से कम हो, और इसी के चलते यहाँ पर जो बोट्स हैं वो बोट्स को बिल्कुल पास में लगाई गई। यहाँ पर छोटी बोट्स भी हैं, बड़ी बोट्स भी हैं, डाउ भी हैं। देखिए ये बोट्स एक दूसरे के पास लगी हुई है। फिलहाल गांव में यहाँ पर कोई नहीं है, जो भी थे लोग यहाँ से सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं, और ये बोट यहाँ पर 522 बोट बताई जा रही है जो यहाँ पर अभी लगी हुई है, और यहाँ से जो इनके मछुआरे थे वो यहाँ से सुरक्षित जगहों पर पहुँच गए। कि आस के साथ कि अगर जान बची तो दोबारा भी सब कुछ हो पाएगा, और ऐसे में खुद की और परिवार की जान बचानी जरूरी है। इसके चलते यहाँ से सुरक्षित जगहों पर पहुँच गए हैं, जबकि बोटों को यहाँ पर जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर इसको लगाया गया है, रस्सी से बांधा गया है, जिसके चलते नुकसान कम से कम हो। और गुजरात में तूफान के खतरे से निपटने के लिए तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तूफान से निपटने के लिए की गई तैयारियों पर एक बैठक की। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से
फोन पर बातचीत कर उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। केंद्र सरकार लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। गृह मंत्री अमित शाह भी आज विज्ञान भवन में डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में बिपोरजॉय तूफान के ऊपर भी चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि 15 जून को 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ तूफान बिपोरजॉय गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। ऐसे में तूफान के खतरे से निपटने के लिए तैयारियां तेज हो गईं। प्रधानमंत्री ने भी तूफान से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया और राहत बचाव कार्य के लिए अलर्ट रहने का निर्देश दिया। आईएमडी ने बताया कि तूफान बिपोरजॉय का सबसे ज्यादा असर गुजरात में देखा जाएगा, जिसे देखते हुए गुजरात के तटीय इलाकों के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। हमारे सौराष्ट्र कच्छ की तटीय इलाका में 15 की सुबह तक पहुंच जाएंगे और फिर 15 की दोपहर तक वो लैंडफॉल कर जाएंगे। आईएमडी के मुताबिक गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ, वलसाड और पोरबंदर में इसका असर देखा जाएगा, जिसकी वजह से कई पेड़, बिजली के खंभे और टेलीफोन लाइनें उखड़ सकती हैं। ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। इसके अलावा 16 जून तक मछुआरों के समुद्र में जाने पर भी रोक लगा दी गई। तूफान से निपटने की तैयारियों पर प्रधानमंत्री ने भी बैठक की। केंद्र सरकार इस मामले में लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। उधर तूफान के खतरे के बीच केंद्र सरकार लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान से निपटने की तैयारियों को लेकर के एक बैठक की थी, जिसके बाद उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर भी बात की और हालात का जायजा लिया। पीएमओ ने बताया कि बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने मुसीबत की इस घड़ी में गुजरात को हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी तूफान को लेकर कोई भी डील बरतने के मूड में नहीं है। इस बीच देर रात उन्होंने गांधीनगर में बनाए गए इमरजेंसी कंट्रोल रूम का दौरा किया और तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय के आने से पहले मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में भी अलर्ट जारी किया और लोगों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी, क्योंकि तेजी से आगे बढ़ रहे तूफान की आहट अभी से दिखने लगी है और समुद्र में ऊंची लहरें उठने के साथ ही तेज हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से समुद्र के किनारे जाने वालों को खतरा हो सकता है। इस बीच महाराष्ट्र के रत्नागिरी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें समुद्र में उठी तूफानी लहरों ने किनारे पर मौजूद लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। लहरें इतनी विशाल थीं कि एक ही बार में उन्होंने किनारे पर बने कई कैंप को उखाड़ डाला। इसी तरह की ऊंची और तूफानी लहरों की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की। मुंबई में भारी बारिश और तूफान की आशंका जताई गई और 15 जून को तूफान के पश्चिमी तटरेखा तक पहुंचने की चेतावनी दी गई। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन ने महाराष्ट्र के सभी मछुआरों को समुद्र में जाने से मना करने के आदेश दिए हैं और लोगों से भी समंदर से दूर रहने को कहा गया है। और इसके साथ ही रेलवे विभाग ने भी तूफान के खतरे को देखते हुए कई कदम उठाए हैं। गुजरात में समंदर के किनारे वाले इलाकों में हवा की रफ्तार बढ़ने के बाद रेलवे ने वहां जाने वाली करीब 70 ट्रेनों को रद्द कर दिया, जबकि तूफान का असर बढ़ने पर कई और ट्रेनों को रद्द किया जा सकता है। पश्चिमी रेलवे लगातार तूफान की निगरानी कर रहा है। इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। गाड़ियाँ अभी इस 2-3 दिन में नहीं चलाएंगे। जब ये साइक्लोन हिट कर देगा उसके बाद अगले दिन से जब नॉर्मल होगा तब गाड़ियाँ शुरू करेंगे। इस बीच गुजरात के कच्छ में मौजूद पंडित दीनदयाल बंदरगाह को भी खाली करा लिया गया। इसके बाद वहाँ आने जाने वाले ट्रकों को भी एहतियातन एक जगह पर खड़ा कर दिया गया। बिपोरजॉय तूफान की आहट के बीच समुद्र के बीच एक तेल कंपनी के कर्मचारी फंस गए। फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए कोस्ट गार्ड को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। समुद्र में नावों और जहाजों की आवाजाही बंद होने की वजह से कर्मचारियों के निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए और तेल कंपनी के कर्मचारियों के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ये कर्मचारी गुजरात के ओखा के समुद्र तट से करीब 50 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच काम कर रहे थे। जैसे ही तूफान की आहट के कारण समुद्र में लहरें उठने लगी, जहाजों की आवाजाही बंद हो गई। तभी कोस्ट गार्ड ने इन फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर के जरिए तेल कंपनी के 11 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। तूफान के कारण समुद्र में तेज लहरें उठनी शुरू हो गई, इसलिए हर तरह के जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई। मुंबई के जुहू चौपाटी इलाके में गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय के खतरे की वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि इस तूफान का असर गुजरात के तटीय इलाकों में दिखने लगा है। वहां समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक सबसे ज्यादा तबाही 14 जून से 16 जून के बीच हो सकती है, जिसको देखते हुए कच्छ के तटीय इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई, ताकि लोग समंदर के किनारे न जा पाएं, क्योंकि गुजरात के तटीय इलाकों में इस तूफान का असर दिखना शुरू हो गया। जिसके बाद कच्छ जिले के तटीय इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई और स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। 14 से लेकर 16 तक जहां पर जो 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता हुआ ये दिख रहा है। इस बीच गुजरात के बंदरगाहों को अलर्ट कर दिया गया और वहां 10 नंबर का सिग्नल लगा दिया गया, जिसका मतलब यह है कि काफी गंभीर रूप से चक्रवात बंदरगाह के ऊपर से गुजरेगा या इसके करीब तक आएगा। इस चेतावनी के बाद गुजरात के सारे विभागों को अलर्ट कर दिया गया ताकि कोई भी बड़ा नुकसान होने से बचाया जा सके।
गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे से बचने के लिए द्वारकाधीश मंदिर में 2 ध्वज लगा दिए गए। ऐसा माना जाता है कि जब जब इस मंदिर में 2 ध्वज एक साथ चढ़ाए जाते हैं, भगवान द्वारकाधीश के बड़े से बड़े खतरे को भी टाल दिया। और यही वजह रही कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के गुजरात से टकराने से पहले वहां 2 ध्वज चढ़ा दिए गए। द्वारकाधीश मंदिर के पुजारियों के मुताबिक किसी बड़े खतरे को टालने के लिए वहां एक साथ 2 ध्वज चढ़ाने की मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि 2 ध्वजा चढ़ाने के बाद भगवान द्वारकाधीश आने वाले संकट को टाल देते हैं। यही वजह रही कि गुजरात में इस तूफान की वजह से होने वाली बर्बादी से बचने के लिए द्वारकाधीश मंदिर में ये पताकाएं चढ़ा दी गईं। मौसम विभाग ने आशंका जताई कि ये चक्रवाती तूफान 14 जून से 16 जून के बीच गुजरात में भयानक तबाही ला सकता है, जिससे बचने के लिए वहाँ तैयारियां तेज कर दी गयी। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि 15 जून को 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ तूफान बिपरजॉय गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। ऐसे में तूफान के खतरे से निपटने के लिए तैयारियां तेज हो गईं। प्रधानमंत्री ने भी तूफान से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया और राहत बचाव कार्य के लिए अलर्ट रहने का निर्देश दिया। आईएमडी ने बताया कि तूफान बिपरजॉय का सबसे ज्यादा असर गुजरात में देखा जाएगा, जिसे देखते हुए गुजरात के तटीय इलाकों के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। हमारे सौराष्ट्र कच्छ की तटीय इलाका में 15 की सुबह तक पहुंच जाएंगे और फिर 15 की दोपहर तक वो लैंडफॉल कर जाएंगे। आईएमडी के मुताबिक गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ, वलसाड और पोरबंदर में इसका असर देखा जाएगा, जिसकी वजह से कई पेड़, बिजली के खंभे और टेलीफोन लाइनें उखड़ सकती हैं। ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। इसके अलावा 16 जून तक मछुआरों के समुद्र में जाने पर भी रोक लगा दी गई। तूफान से निपटने की तैयारियों पर प्रधानमंत्री ने भी बैठक की। केंद्र सरकार इस मामले में लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। बिपरजॉय तूफान की आहट के बीच समुद्र के बीच एक तेल कंपनी के कर्मचारी फंस गए। फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए कोस्ट गार्ड को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। समुद्र में नावों और जहाजों की आवाजाही बंद होने की वजह से कर्मचारियों के निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए और तेल कंपनी के कर्मचारियों के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ये कर्मचारी गुजरात के ओखा के समुद्र तट से करीब 50 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच काम कर रहे थे। जैसे ही तूफान की आहट के कारण समुद्र में लहरें उठने लगी, जहाजों की आवाजाही बंद हो गई। तभी कोस्ट गार्ड ने इन फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर के जरिए तेल कंपनी के 11 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। तूफान के कारण समुद्र में तेज लहरें उठनी शुरू हो गई, इसलिए हर तरह के जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई। साइक्लोन बिपरजॉय जैसे गुजरात के तट के पास आता जा रहा है, उसका असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह से सूरज नहीं निकला है और काले बादल आसमान में दिख रहे हैं। बूंदाबांदी हो रही है अभी, और अभी समुंदर जो शांत दिख रहा है, दरअसल ये तूफान से पहले की शांति है। यहाँ पर फिलहाल मैं जो जखौ का एक पोर्ट का जो एक छोटा सा गांव है वहाँ पर हूँ, और 700 जितने लोग इस जगह रहते हैं। छोटा कस्बा जैसा है, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया था। तो लोग जो मछुआरे हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं। वो अपने अपने गांव की ओर चले गए हैं, या फिर जिनको ज़रूरत थी वो यहाँ पर रुके, लेकिन उनको सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया है। हालांकि ये मकान है जो अभी ताला इसको लगाया गया है, और इस तरीके से मकान जितने भी आसपास के हैं वो सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ जो इनकी रोजी रोटी जिससे चलती है, फिशिंग बोट, वो फिशिंग बोट भी यहाँ पर सब किनारे लगाई गई है। ये आपको मैं तस्वीरें भी दिखाता हूँ। इसके बाद देखिए, ये जो बोट्स हैं वो एक के बाद एक यहाँ पर 522 जितनी बोट है। आप देखिए, तस्वीर लंबी तस्वीर की नज़र से आप देख पाएंगे यहाँ की 522 बोट्स हैं, उनको किनारे पर लगाया गया है। और यहाँ पर नुकसान ज़्यादा ना हो, हालांकि किनारे पे लगाया है। अगर तेज़ रफ्तार जो हवाएं चलती हैं, जो आकलन जो लगाया जा रहा है या प्रेडिक्शन जिस तरीके से है कि वो 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेगी, तो फिर नुकसान हो सकता है। तो हालांकि फ़िलहाल जो बोट्स हैं वो बोट्स को यहाँ पर लगाकर जो इनके मछुआरे थे वो अभी सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। और यहाँ पर आप दिखाऊंगा, ये देखिए ग्रीन नेट लगाई गई थी। पूरे कपड़े, तेज़ हवाएं किस हद तक चल रही कि पूरे के पूरे कपड़े यहाँ पर फट गए हैं, या जो कर्टेन्स वहाँ पर लगाए गए थे वो फट गए हैं। इतनी तेज़ हवाएं कल रात को भी चली, आज सुबह से भी इस इलाके में तेज़ हवाएं चल रही है। और आप देखिए इसके यहाँ पर जो फ्लैग्स लगाए गए हैं, उस फ्लैग्स को लेके उससे अंदाज़ा लगेगा 30 नॉट्स पर अभी हवाएं चल रही है। और इससे ज़्यादा आप धीरे धीरे, जैसे 14 और 15 तारीख सबसे महत्वपूर्ण है, 14 के बाद यहाँ पर इसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिलहाल इस गांव में एक व्यक्ति भी नहीं है, सभी के सभी जो लोग हैं वो सुरक्षित
सुरक्षित जगहों पर यहाँ से पहुँचा दिए गए हैं और सारी की सारी बोट्स को किनारे पर ला दिया गया है। अभी जखऊ जो गांव है, जो पोर्ट पर जो बसा गांव, जहाँ पर 700 जितने लोग रहते हैं, ये इनके मकान, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ताले जड़ दिए गए हैं। यहाँ पर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए लोगों को हिदायत दी गई थी और इसके चलते लोग पहले ही यहाँ से निकल चुके हैं। दरअसल ये मछुआरे हैं जो गुजरात के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर मछुआरी के लिए आते हैं और यहाँ पर रुकते हैं, और फिर ये इनके मकान जहाँ पर ये ताले जड़ दिए गए हैं और यहाँ से सुरक्षित जगहों पर वो शिफ्ट हो चुके हैं। उसके साथ साथ उनकी रोजी रोटी जिससे चलती है वो अगर तस्वीरें भी दिखा देते हैं। ये सामने जो बोट है, फिशिंग बोट्स, वो आपको दिखेगी। बड़ी बड़ी बोट्स हैं यहाँ पर जो रजिस्टर्ड की गई है बोट्स हैं वो यहाँ पर दिखेगी। और देखिए 522 जितनी बोट्स हैं वो एक साथ यहाँ पर लगाई गई। और आप यहाँ पर देखेंगे हर एक बोट को एक दूसरे के पास सटी हुई यहाँ पर लगाई गई है। इसलिए कि अगर तेज़ हवाएं चलती है तो एक दूसरे का साथ रहे और नुकसान कम से कम हो। और इसी के चलते यहाँ पर जो बोट्स हैं वो बोट्स को बिल्कुल पास में लगाई गई। यहाँ पर छोटी बोट्स भी हैं, बड़ी बोट्स भी हैं, डाउ भी हैं। देखिए ये बोट्स एक दूसरे के पास लगी हुई है। फिलहाल गांव में यहाँ पर कोई नहीं है, जो भी थे लोग यहाँ से सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। और ये बोट यहाँ पर 522 बोट बताई जा रही है जो यहाँ पर अभी लगी हुई है। और यहाँ से जो इनके मछुआरे थे वो यहाँ से सुरक्षित जगहों पर पहुँच गए। एक ही आस के साथ कि अगर जान बची तो दोबारा भी सब कुछ हो पाएगा, और ऐसे में खुद की और परिवार की जान बचानी जरूरी है। इसके चलते यहाँ से सुरक्षित जगहों पर पहुँच गए हैं, जबकि बोटों को यहाँ पर जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर इसको लगाया गया है, रस्सी से बांधा गया है, जिसके चलते नुकसान कम से कम हो। साइक्लोन बिपरजॉय जैसे गुजरात के तट के पास आता जा रहा है उसका असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह से सूरज नहीं निकला है और काले बादल आसमान में दिख रहे हैं, बूंदाबांदी हो रही है अभी, और अभी समुंदर जो शांत दिख रहा है दरअसल ये तूफान से पहले की शांति है। यहाँ पर फिलहाल मैं जो जखऊ का एक पोर्ट का जो एक छोटा सा गांव है वहाँ पर हूँ, और 700 जितने लोग इस जगह रहते हैं। छोटा कस्बा जैसा है, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है, सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया था। तो लोग जो मछुआरे हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं, वो अपने अपने गांव की ओर चले गए हैं, या फिर जिनको ज़रूरत थी वो यहाँ पर रुके, लेकिन उनको सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया है। हालांकि ये मकान है जो अभी ताला इसको लगाया गया है, और इस तरीके से मकान जितने भी आसपास के हैं वो सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ जो इनकी रोजी रोटी जिससे चलती है फिशिंग बोट, वो फिशिंग बोट भी यहाँ पर सब किनारे लगाई गई है। ये आपको मैं तस्वीरें भी दिखाता हूँ। इसके बाद देखिए ये जो बोट्स हैं वो एक के बाद एक यहाँ पर 522 जितनी बोट है। आप देखिए तस्वीर लंबी तस्वीर की नज़र से आप देख पाएंगे यहाँ की 522 बोट्स हैं उनको किनारे पर लगाया गया है, और यहाँ पर नुकसान ज़्यादा ना हो हालांकि किनारे पे लगाया है। अगर तेज़ रफ्तार जो हवाएं चलती हैं, जो आकलन जो लगाया जा रहा है या प्रेडिक्शन जिस तरीके से है कि वो 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेगी तो फिर नुकसान हो सकता है। तो हालांकि फ़िलहाल जो बोट्स हैं वो बोट्स को यहाँ पर लगाकर जो इनके मछुआरे थे वो अभी सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। और यहाँ पर आप दिखाऊंगा, ये देखिए ग्रीन नेट लगाई गई थी, पूरे कपड़े तेज़ हवाएं किस हद तक चल रही कि पूरे के पूरे कपड़े यहाँ पर फट गए हैं, या जो कर्टेन्स वहाँ पर लगाए गए थे वो फट गए हैं। इतनी तेज़ हवाएं कल रात को भी चली, आज सुबह से भी इस इलाके में तेज़ हवाएं चल रही है। और आप देखिए इसके यहाँ पर जो फ्लैग्स लगाए गए हैं उस फ्लैग्स को लेके उससे अंदाज़ा लगेगा 30 नॉट्स पर अभी हवाएं चल रही है, और इससे ज़्यादा आप धीरे धीरे, जैसे 14 और 15 तारीख सबसे महत्वपूर्ण है, 14 के बाद यहाँ पर इसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिलहाल इस गांव में एक व्यक्ति भी नहीं है, सभी के सभी जो लोग हैं वो सुरक्षित जगहों पर यहाँ से पहुँचा दिए गए हैं और सारी की सारी बोट्स को किनारे पर ला दिया गया है। अभी जखऊ जो गांव है, जो पोर्ट पर जो बसा गांव, जहाँ पर 700 जितने लोग रहते हैं, ये इनके मकान, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ताले जड़ दिए गए हैं। यहाँ पर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए लोगों को हिदायत दी गई थी और इसके चलते लोग पहले ही यहाँ से निकल चुके हैं। दरअसल ये मछुआरे हैं जो गुजरात के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर मछुआरी के लिए आते हैं और यहाँ पर रुकते हैं, और फिर ये इनके मकान जहाँ पर ये ताले जड़ दिए गए हैं और यहाँ से सुरक्षित जगहों पर वो शिफ्ट हो चुके हैं। उसके साथ साथ उनकी रोजी रोटी जिससे चलती है वो अगर तस्वीरें भी दिखा देते हैं। ये सामने जो बोट है फिशिंग बोट्स, वो आपको दिखेगी। बड़ी बड़ी बोट्स हैं यहाँ पर जो रजिस्टर्ड की गई है बोट्स हैं वो यहाँ पर दिखेगी। और देखिए 522 जितनी बोट्स हैं वो एक साथ यहाँ पर लगाई गई। और आप यहाँ पर देखेंगे हर एक बोट को एक दूसरे के
पास सटी हुई यहाँ पर लगाई गई है। इसलिए कि अगर तेज़ हवाएं चलती है तो एक दूसरे का साथ रहे और नुकसान कम से कम हो, और इसी के चलते यहाँ पर जो बोट्स हैं वो बोट्स को बिल्कुल पास में लगाई गई। यहाँ पर छोटी बोट्स भी हैं, बड़ी बोट्स भी हैं, डाउ भी हैं। देखिए ये बोट्स एक दूसरे के पास लगी हुई है। फिलहाल गांव में यहाँ पर कोई नहीं है, जो भी थे लोग यहाँ से सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। और ये बोट यहाँ पर 522 बोट बताई जा रही है जो यहाँ पर अभी लगी हुई है, और यहाँ से जो इनके मछुआरे थे वो यहाँ से सुरक्षित जगहों पर पहुँच गए कि आस के साथ कि अगर जान बची तो दोबारा भी सब कुछ हो पाएगा, और ऐसे में खुद की और परिवार की जान बचानी जरूरी है। इसके चलते यहाँ से सुरक्षित जगहों पर पहुँच गए हैं, जबकि बोटों को यहाँ पर जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर इसको लगाया गया है, रस्सी से बांधा गया है, जिसके चलते नुकसान कम से कम हो। और गुजरात में तूफान के खतरे से निपटने के लिए तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तूफान से निपटने के लिए की गई तैयारियों पर एक बैठक की। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत कर उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। केंद्र सरकार लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। गृह मंत्री अमित शाह भी आज विज्ञान भवन में डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में बिपोरजॉय तूफान के ऊपर भी चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि 15 जून को 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ तूफान बिपोरजॉय गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। ऐसे में तूफान के खतरे से निपटने के लिए तैयारियां तेज हो गई। प्रधानमंत्री ने भी तूफान से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया और राहत बचाव कार्य के लिए अलर्ट रहने का निर्देश दिया। आईएमडी ने बताया कि तूफान बिपोरजॉय का सबसे ज्यादा असर गुजरात में देखा जाएगा, जिसे देखते हुए गुजरात के तटीय इलाकों के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। हमारे सौराष्ट्र कच्छ की तटीय इलाका में 15 की सुबह तक पहुंच जाएंगे और फिर 15 की दोपहर तक वो लैंडफॉल कर जाएंगे। आईएमडी के मुताबिक गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ, वलसाड और पोरबंदर में इसका असर देखा जाएगा, जिसकी वजह से कई पेड़, बिजली के खंभे और टेलीफोन लाइनें उखड़ सकती हैं। ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। इसके अलावा 16 जून तक मछुआरों के समुद्र में जाने पर भी रोक लगा दी गई। तूफान से निपटने की तैयारियों पर प्रधानमंत्री ने भी बैठक की। केंद्र सरकार इस मामले में लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। और उधर तूफान के खतरे के बीच केंद्र सरकार लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान से निपटने की तैयारियों को लेकर के एक बैठक की थी, जिसके बाद उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर भी बात की और हालात का जायजा लिया। पीएमओ ने बताया कि बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने मुसीबत की इस घड़ी में गुजरात को हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी तूफान को लेकर कोई भी डील बरतने के मूड में नहीं है। इस बीच देर रात उन्होंने गांधीनगर में बनाए गए इमरजेंसी कंट्रोल रूम का दौरा किया और तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय के आने से पहले मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में भी अलर्ट जारी किया और लोगों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी, क्योंकि तेजी से आगे बढ़ रहे तूफान की आहट अभी से दिखने लगी है और समुद्र में ऊंची लहरें उठने के साथ ही तेज हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से समुद्र के किनारे जाने वालों को खतरा हो सकता है। इस बीच महाराष्ट्र के रत्नागिरी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें समुद्र में उठी तूफानी लहरों ने किनारे पर मौजूद लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। लहरें इतनी विशाल थीं कि एक ही बार में उन्होंने किनारे पर बने कई कैंप को उखाड़ डाला। इसी तरह की ऊंची और तूफानी लहरों की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की। मुंबई में भारी बारिश और तूफान की आशंका जताई गई और 15 जून को तूफान के पश्चिमी तटरेखा तक पहुंचने की चेतावनी दी गई। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन ने महाराष्ट्र के सभी मछुआरों को समुद्र में जाने से मना करने के आदेश दिए हैं और लोगों से भी समंदर से दूर रहने को कहा गया है। और इसके साथ ही रेलवे विभाग ने भी तूफान के खतरे को देखते हुए कई कदम उठाए हैं। गुजरात में समंदर के किनारे वाले इलाकों में हवा की रफ्तार बढ़ने के बाद रेलवे ने वहां जाने वाली करीब 70 ट्रेनों को रद्द कर दिया, जबकि तूफान का असर बढ़ने पर कई और ट्रेनों को रद्द किया जा सकता है। पश्चिमी रेलवे लगातार तूफान की निगरानी कर रहा है। इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। गाड़ियाँ अभी इस 2-3 दिन में नहीं चलाएंगे। जब ये साइक्लोन हिट कर देगा उसके बाद अगले दिन से जब नॉर्मल होगा तब गाड़ियाँ शुरू करेंगे। इस बीच गुजरात के कच्छ में मौजूद पंडित दीनदयाल बंदरगाह को भी खाली करा लिया गया। इसके बाद वहाँ आने जाने वाले ट्रकों को भी एहतियातन एक जगह पर खड़ा कर दिया गया। बिपोरजॉय तूफान की आहट के बीच समुद्र के बीच एक तेल कंपनी के कर्मचारी फंस गए। फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए कोस्ट गार्ड को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। समुद्र में नावों और जहाजों की आवाजाही बंद होने की वजह से कर्मचारियों के निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए और तेल कंपनी के कर्मचारियों के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ये कर्मचारी गुजरात के ओखा के समुद्र तट से करीब 50 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच काम कर रहे थे। जैसे ही तूफान की आहट के कारण समुद्र में लहरें उठने लगी, जहाजों की आवाजाही बंद हो गई। तभी कोस्ट गार्ड ने इन फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर के जरिए तेल कंपनी के 11 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। तूफान के कारण समुद्र में तेज लहरें उठनी शुरू हो गई, इसलिए हर तरह के जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई। मुंबई के जूहू चौपाटी इलाके में
गुजरात में चक्रवाती तूफान विपर्जॉय के खतरे की वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि इस तूफान का असर गुजरात के तटीय इलाकों में दिखने लगा है। वहां समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक सबसे ज्यादा तबाही 14 जून से 16 जून के बीच हो सकती है, जिसको देखते हुए कच्छ के तटीय इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई, ताकि लोग समंदर के किनारे न जा पाएं, क्योंकि गुजरात के तटीय इलाकों में इस तूफान का असर दिखना शुरू हो गया, जिसके बाद कच्छ जिले के तटीय इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई और स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। 14 से लेकर 16 तक जहां पर जो है 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता हुआ ये दिख रहा है। इस बीच गुजरात के बंदरगाहों को अलर्ट कर दिया गया और वहां 10 नंबर का सिग्नल लगा दिया गया, जिसका मतलब यह है कि काफी गंभीर रूप से चक्रवात बंदरगाह के ऊपर से गुजरेगा या इसके करीब तक आएगा। इस चेतावनी के बाद गुजरात के सारे विभागों को अलर्ट कर दिया गया, ताकि कोई भी बड़ा नुकसान होने से बचाया जा सके। गुजरात में चक्रवाती तूफान विपर्जॉय के खतरे से बचने के लिए द्वारकाधीश मंदिर में 2 ध्वज लगा दिए गए। ऐसा माना जाता है कि जब जब इस मंदिर में 2 ध्वज एक साथ चढ़ाए जाते हैं, भगवान द्वारकाधीश के बड़े से बड़े खतरे को भी टाल दिया। और यही वजह रही कि चक्रवाती तूफान विपर्जॉय के गुजरात से टकराने से पहले वहां 2 ध्वज चढ़ा दिए गए। द्वारकाधीश मंदिर के पुजारियों के मुताबिक किसी बड़े खतरे को टालने के लिए वहां एक साथ 2 ध्वज चढ़ाने की मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि 2 ध्वजा चढ़ाने के बाद भगवान द्वारकाधीश आने वाले संकट को टाल देते हैं। यही वजह रही कि गुजरात में इस तूफान की वजह से होने वाली बर्बादी से बचने के लिए द्वारकाधीश मंदिर में ये पताकाएं चढ़ा दी गईं। मौसम